about the number of pre-modifiers and post-modifiers, because in MHM we found the asterisk. Asterisk means there can be more than one pre-modifier and there can be more than post-modifiers. Modifiers की संख्या है वो फिक्स नहीं है. Modifiers की संख्या फिक्स नहीं है. यहाँ पर how many modifiers we have added? 8. 1, 2, 3. Where is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pre-modifiers. There are 8 modifiers, one after the other. लंबी कतार है pre-modifiers की. यह क्वेश्चन आपको कॉन्कटेड गढ़ना पड़ेगा. मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको you will able to think. All the first 5 really talented college students are present in this class today. पूरा सेंटेंस बन जाएगा क्या? All the first 5 really talented local college students. ये सारे के सारे क्या मॉडिफायर्स हैं. अब मॉडिफायर्स तो हैं, किस फॉर्म में हैं? ऑल क्या है? ऑल एडजेक्टिव है. कब से होने लग गया? डी है, ये सही बोले, डी डिटरमिनर है. ये फिर क्या है? ये है बी डिटरमिनर है. फर्स्ट इन्यूमरेटर EN आता नहीं है, अलग है बेटा. एडजेक्टिव के 2 ग्रुप्स हैं, डिटरमिनर्स और इन्यूमरेटर्स. डिटरमिनर्स एंड इन्यूमरेटर्स दे आर द मेंबर्स ऑफ क्लोज्ड वर्ड क्लास. एडजेक्टिव क्या है? ओपन वर्ड क्लास का मेंबर है. देन 5 अगेन इन्यूमरेटर. ये कौन सा इन्यूमरेटर है? ऑर्डिनल क्रम है. और 5 कौन सा है? कार्डिनल. लेकिन है ये इन्यूमरेटर. रियली क्या है? एडवर्ब है. फिर एडजेक्टिव, यानी ये क्या है? टैलेंटेड एडजेक्टिव है. VN करेक्ट. लोकल क्या है? लोकल क्या है? हाँ बेटा, ब्रोकन टेबल. संज्ञा सर्वनाम के लिए ऐसे क्या है? लोकल. कॉमन नाउन है लोकल. लोकल ट्रेन, लोकल स्टूडेंट्स. स्थानीय एडजेक्टिव है. ये एडजेक्टिव आ गया. कॉलेज यहां पे क्या है? नाउन. और ये दिस इज ऑल्सो ए नाउन. और ये क्या हो गया? PP. और ये क्या है? इसका क्या बनेगा? All the first 5 really talented local college students of this city. हैं? कितने हैं? 1. ये देखो, वी आर डिस्कसिंग द डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ताकि एग्जाम वाले क्वेश्चन और ज्यादा आसान लगे. देयर इज नथिंग लाइक कट कॉपी पेस्ट. कट कॉपी पेस्ट इज देयर फ्रॉम हियर. All the first 5 really talented local college students of the city. Here the post modifier is of this city. ये post modifier है कि नहीं बेटा? post modifier है. ये क्या है? ये preposition phrase है. of this city. कॉमन मैन पार्टी, आम आदमी पार्टी, झाड़ू वाली पार्टी. क्या यहां पर हेड? पार्टी. और कॉमन, सही बेटा, कॉमन की स्पेलिंग गलत है. कॉमन COMMON होता है. कॉमन मैन पार्टी. तो क्या है ये? यहाँ पे क्या है? कॉमन मैन पार्टी में पार्टी इज द, और हेडवर्ड क्या है? पार्टी.
भारतीय जनता पार्टी, इसमें क्या है हेडवर्ड? पार्टी है सर, मेन पार्टी है। और भारतीय जनता क्या है? प्री मॉडिफायर्स है। भारतीय क्या है? एडजेक्टिव है, क्या है? हैं? इंडियन एडजेक्टिव है। ओके बेटा, तो ये 2-4 क्वेश्चन थे, 2 और 3 क्वेश्चन थे जो कि आपके सामने डिस्कस करने थे। ओके, इस प्रकार से देयर कैन बी ए लॉन्ग सीरीज ऑफ प्री मॉडिफायर्स। इसकी तुलना में पोस्ट मॉडिफायर्स की संख्या जरा कम है, उनकी संख्या प्री मॉडिफायर्स की बजाय की तुलना में जरा कम है। ये कल चल रहा था आपने। पोस्ट मॉडिफायर में या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा या इट विल बी फिर नाउन फ्रेज खुद हो सकता है या फिर एडवर्बियल होगा। सब आपको लिखा रखा है बेटा टोटली। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रियली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन स्पोका। स्पोका में जो आरपीसी में क्वेश्चन आए ना, उनका लेवल देखो और हमारा लेवल देखो। हम 8वीं सीढ़ी पे है, वहां पर क्वेश्चन आ रहे हैं दूसरी सीढ़ी के। यू विल फाइंड देम टू मच इजी। आपको लगेगा ये तो मैथ का खेल है। यू विल हैव टू गो फॉर सेकंड ग्रेड। थर्ड ग्रेड में अगर सिलेक्शन हो गया तो जिंदगी भर जैसलमेर बाड़मेर रहोगे आप। 20 साल से थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर बैन लगा हुआ है। थर्ड ग्रेड टीचर्स में ट्रांसफर नहीं होता है। एक बार आपका जालौर आपको पोस्टिंग मिल गई तो जिंदगी भर वहीं रहो आप। हाँ, ट्रांसफर होता ही नहीं है। गो फॉर सेकंड ग्रेड। अभी तक वैकेंसी आई ही नहीं बेटा, ना थर्ड ग्रेड की आई है, ना फर्स्ट ग्रेड की, ना सेकंड ग्रेड की। तो कम से कम फर्स्ट ग्रेड नहीं तो सेकंड ग्रेड का तो कम से कम एम रखो मतलब। और ये क्वेश्चंस आएंगे बेटा, रियल क्वेश्चंस विल बी देयर। इसको बाद में इसको भी करेंगे। कई बार दिमाग में आता है कि सर एडजेक्टिव इतना बड़ा ग्रुप है, इतने सारे एडजेक्टिव हैं, बड़े भारी भरकम एडजेक्टिव है, इसका फंक्शन छोटा सा है। कॉम्प्लीमेंट ही है ना। चलो इस बात को भी देखते हैं। ये कई बार दिमाग में फिट नहीं बैठती है, इसको पचा नहीं पाते हम। किस बात को? कि इतना बड़ा एडजेक्टिव ग्रुप है, छोटा सा काम है इसका। इसका काम, भूमिका बहुत छोटी है। इसकी भूमिका और कहां हो सकती है? सर नाउन के साथ उनके सब्जेक्ट भी बन सकता है। नाउन के साथ देखो, एक शब्द हमने लिया, ये क्या है? दिखाई दे रहा है? इंपॉर्टेंट। क्या है ये? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज भी है और ये वर्ड भी, एडजेक्टिव भी है। अब हमने लिखा इंपॉर्टेंट बुक्स। क्या बना ये? नाउन फ्रेज बन गया। इंपॉर्टेंट क्या बन गया? यहाँ पे प्री मॉडिफायर है। इंपॉर्टेंट क्या है? प्री मॉडिफायर। अब जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, पुरानी ग्रामर, रेन एंड मार्टिन की ग्रामर, वहां पर पोस्ट मॉडिफायर प्री मॉडिफायर का वहां पे टर्मिनोलॉजी नहीं है, शब्द नहीं है। वहां पे क्या है? नाउन से पहले जो एडजेक्टिव आता है उसको बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव, जो एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, इट्स नोन एज एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव। और जो एडजेक्टिव नाउन के बाद में आए, जैसे हमने लिखा द बुक्स आर इंपॉर्टेंट। आर इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेटिव। क्या बोलते हैं इसको? प्रेडिकेटिव। हिंदी में इसको बोल सकते हैं गुणवाचक। क्या बोल सकते हैं इसको? गुणवाचक। यानी किताब की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है? एट्रीब्यूटिव। तो ट्रेडिशनल ग्रामर में सारा का सारा एडजेक्टिव का जो मामला है यही खत्म हो जाता है। अब ये टर्मिनोलॉजी है। पुरानी जो टर्मिनोलॉजी है, पुरानी जो अपनी शब्दावली है, उसमें वी यूज द वर्ड एट्रीब्यूटिव, वो एडजेक्टिव जो कि नाउन से पहले आते हैं, और यहां पर वो एडजेक्टिव जो नाउन के बाद में आते हैं। और संख्यावाचक एक न्यूमरल एडजेक्टिव, हमारे न्यूमरेटर्स है ना, कार्डिनल, ऑर्डिनल, उसके लिए एक शब्द है न्यूमरल एडजेक्टिव, संख्यावाचक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का चैप्टर वहां पे खत्म है। जबकि नई टर्मिनोलॉजी में क्या है? नई ग्रामर में क्या है?
इन्यूमरेटर अलग से, इन्यूमरेटर अलग है, अपने एडजेक्टिव से अलग है। क्लोज्ड वर्ड क्लास में और इन्यूमरेटर भी क्लोज्ड वर्ड क्लास में ही तो है। हाँ, दोनों यही तो अंतर है। उन्होंने टेक्निकली क्या कि पहले बड़ा ग्रुप बना रखा था एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव में वो दो अलग कर दिए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, सम है, नीड, बट हाँ, सब एक में डाल रखे थे। उन्होंने ये कहा कि नहीं भैया अलग है, इनकी विशेषता अलग है, आर्टिकल्स डिटर्मिनस से अलग हैं, इनकी नेचर अलग है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इन्यूमरेटर इज मोर ऑब्लिगेटरी देन एडजेक्टिव। और सर आर्टिकल वाला टॉपिक डिटरमिनस, आर्टिकल्स आर ए पार्ट ऑफ डिटर्मिनस, आर्टिकल्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिटर्मिनस। बड़ा ग्रुप है 50 का, उसमें जो 3 टॉप मोस्ट हैं वो आपके एन दी डेफिनेट और इंडेफिनिट आर्टिकल आते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट को जरा और देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट, क्योंकि बात ये फंसती नहीं कि ये ऐसा संभव कैसे है। अब आपने एक लिखा इंपॉर्टेंट, ये क्या है, हेडवर्ड है, ये क्या बन गया, कौन सा फ्रेज है ये, एडजेक्टिव फ्रेज। अब आपने लिखा रियली इंपॉर्टेंट, ये क्या बना, एडवर्ब, वो एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव फ्रेज ही है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ए वी ए जे, और ये क्या है, हेड, और ये आपका ये क्या है, मॉडिफायर। रियली वेरी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, या इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसमें क्या है, ये हेडवर्ड है, और फॉर अस क्या है, पोस्ट मॉडिफायर है, एक ही बन सकता है, या रियली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यानी एडजेक्टिव के साथ में, नाउन के साथ में इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन है ये नाउन ग्रुप, नाउन फ्रेज का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, ये नाउन फ्रेज का पार्ट है, ये नाउन फ्रेज का पार्ट है। अब यहाँ स्पोका में क्या है, ये सारा का सारा सिर्फ या तो कॉम्प्लीमेंट होगा इंपॉर्टेंट, या फिर नहीं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ही होगा। एडजेक्टिव सारे कॉम्प्लीमेंट, इंपॉर्टेंट को हम कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट कैसे, दिस बुक, दिस बुक इज इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट बुक के बारे में सब बुक। बेटा समझ में, कल आपने ये कहा था आपके एडजेक्टिव वाला जो मामला है ना, कि कॉम्प्लीमेंट ही कैसे हो सकता है, यहां पर भी तो आ रहा है, ये यहां तक आ रहा है नाउन फ्रेज में। ये है क्या है, सॉरी, ये है क्या है, एमएचएम वाला पार्ट है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये किसका पार्ट है, ये सारा का सारा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है बेटा। ये पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट की एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, सब्जेक्ट की एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज आएगा किसमें, नाउन का, नाउन पार्ट का, नाउन फ्रेज का पार्ट बन के, नाउन फ्रेज का मॉडिफायर बन के। अगर वो सब्जेक्ट की जगह है, दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मान लो यहां पे ये हो, दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज सर है। एक सेंटेंस में बोल, हाँ, द बुक, द वेरी इंपॉर्टेंट बुक इज हिस्ट्री, द वेरी इंपॉर्टेंट बुक, तो द वेरी इंपॉर्टेंट जो है, द वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, बुक को मॉडिफाई कर रहा है, वेरी की जगह मोस्ट होगा सर, कुछ भी करो आप, अल्टीमेटली वो तो नाउन फ्रेज बना ना, द वेरी इंपॉर्टेंट बुक वो बना नाउन फ्रेज। यहां बात चल रही है कॉम्प्लीमेंट की बात चल रही है बेटा। तो सर उसमें वो भी कॉम्प्लीमेंट में आएगा ना, द वेरी इंपॉर्टेंट बुक इज, बेटा वो हो गया नाउन, वो तो सब्जेक्ट का पार्ट बन गया ना। अरे सर अरे अरे समय ही बन गया, द वेरी इंपॉर्टेंट बुक, हाँ, ये तो ये नाउन फ्रेज हो गया। फ्रेज है, इसलिए मैंने बोला ना हिस्ट्री, वो हिस्ट्री भी तो कॉम्प्लीमेंट ही होगा, बोलना दोबारा बोलना द पड़े, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, वेरी लगाओ ना, चलो तो भी चल जाएगा। इंपॉर्टेंट बुक इज हिस्ट्री, ये क्या बना, नॉनसेंस, द इंपॉर्टेंट बुक बुक इज, इज, ये क्या, इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज कर नहीं नहीं, बुक की जगह सब्जेक्ट the की जगह most important subject is अच्छा, द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट,
ओके नो प्रॉब्लम, और सर जैसी आपकी आज्ञा, ये कर दिया, ये बुक काट दिया। द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। और इसके आगे सर मोस्ट अब ये क्या बना? द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, यह बना आपके नाउन फ्रेज, और ये क्या बना? ये सब्जेक्ट बना, और ये पूरे सब्जेक्ट है। पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब वो हिस्ट्री से हिस्ट्री क्या बना? बोलो, हिस्ट्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना सर। हिस्ट्री, हिस्ट्री कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन हिस्ट्री क्या है? नाउन है क्या? नाउन है, तो नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है बेटा? ये लिखा हुआ है नीचे। नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है? बस यही है। नहीं, मैं ये नहीं बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था यहाँ कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब एक कॉम्प्लीमेंट ये और आ सकता है, आई फाउंड द बुक important for the एग्जाम। मैंने उस एग्जाम के लिए किताब को इंपॉर्टेंट पाया। क्या अंतर है इसमें? यह है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या ये? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यह है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये ऑब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है। ये द बुक से इंपॉर्टेंट तक नाउन है। द बुक इंपॉर्टेंट है ना, ये नाउन फ्रेज है। द बुक इंपॉर्टेंट नाउन फ्रेज कहां से आ गया? ये तो ऑब्जेक्ट है बेटा। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। वी आर डिस्कसिंग द क्लोज, नॉट द फ्रेज। फ्रेज की भूमिका है। आई नाउन फ्रेज है, ये क्या आ गया? प्रेडिकेटर आ गया। द बुक क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। और ये ओसी आएगा बेटा। ये क्या आएगा? ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये सीधे वो पीछे एडवर्बियल हो गया। और ये आगे नाउन फ्रेज ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया ना सर। है एडवर्बियल में भी ये प्रीपोजिशन फ्रेज हुआ ना। एडवर्बियल प्रीपोजिशन फ्रेज क्या हो गया? नहीं सर, फॉर दी, एग्जैक्ट ये इसका फंक्शन, फंक्शन एडवर्बियल का। बिल्कुल ठीक है बेटा। और फिर एडवर्बियल में भी सर या तो वो एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है या प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। एडवर्बियल का जो फंक्शन है, इट कैन बी परफॉर्म्ड आइदर बाय ए प्रीपोजिशन फ्रेज और बाय एन एडवर्ब और बाय एन। नाउन फ्रेज और समटाइम्स sometimes it can also be modified by a noun phrase, like last week, last month, last year, etc. सर आई एम सेइंग कि फॉर द एग्जाम जो यहाँ पर ये है ना, प्रीपोजिशन फ्रेज है, फंक्शन है एडवर्बियल का। यही ये सर मैं वो तो ठीक है, मैं ये कह रही हूँ द बुक इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, ये इतना जो पार्ट है ना, द बुक इम्पोर्टेंट फ्रेज है बेटा, को स्पोका नहीं है, वो नाउन फ्रेज है। वो नाउन फ्रेज है बेटा। द बुक इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, वो नाउन फ्रेज है। देयर इज नो प्रेडिकेटर देयर, क्रिया वहां पे है नहीं। तो सर वो नाउन फ्रेज कहाँ तक होगा? द बुक इम्पोर्टेंट तक ही होगा नाउन फ्रेज। द बुक इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम यहां तक है। तो द बुक इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम तक। पूरा ही नाउन। हाँ, बाद में वो पोस्ट मॉडिफायर है, पोस्ट मॉडिफायर से वो। प्रीपोजिशन लगा हुआ है वो मैं एमएचएम के टर्म से। आपने सेंटेंस तोड़ के पूछा। घालमेल मत करो। वी आर हियर डिस्कसिंग। असल बात ये थी कि सर जो कॉम्प्लीमेंट वाली बात, एडजेक्टिव वाली जो बात है, तो वहां पर पुरानी ग्रामर में इसके लिए एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव शब्द का प्रयोग होता है, मामला खत्म। लेकिन वो नई ग्रामर में ये क्या है? एट्रीब्यूटिव है, वो तो आएगा प्री मॉडिफायर। और यह जो इंपॉर्टेंट वाली बात है ना, ये बन गया कॉम्प्लीमेंट। पुराने जमाने में ये क्या था? हाँ, पुराने जमाने में ये था प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, सिर्फ वो था क्या था? क्या? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। नाउन के बाद में आए, क्रिया के बाद में जो आए, क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट का पार्ट है। सर हमें भी है ना प्रेडिकेटिव ही पढ़ाया हुआ है, पर अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनको हमें कॉम्प्लीमेंट पढ़ाना पड़ता है। बेटा प्रेडिकेटिव जो पुरानी जो टर्म है ना, वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव है जिनका प्रयोग नाउन के बाद में होता है, जिनका प्रयोग प्रेडिकेट में होता है। हाँ। क्योंकि ये प्रेडिकेट बन गया। द बुक्स क्या है? सब्जेक्ट, और बाकी मसाला क्या बचा? आर इंपॉर्टेंट। क्योंकि यह प्रेडिकेट का पार्ट है। ये तभी सर ये जो टॉपिक बच्चों को पढ़ाना कौन से बच्चे आ गए आपके? सर 7th 8th क्लास तक के बच्चों के तो पूरी ग्रामर का पार्ट होता है, पर होती इजी ग्रामर है, पर वो समझाना पड़ता है। तब मेरे को तो याद था प्रेडिकेटिव,
और फिर उनके कॉम्प्लीमेंट आ रहे, पहले मेरे को पढ़ना पड़ा। बेटा किताबों में भी कोई मामला को बहुत ज़्यादा विद्वान लिखने वाला नहीं, किताबों में 50 गलतियाँ होती है। असल बात ये है कि एडजेक्टिव का पुराने ज़माने में एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो जो नाउन से पहले आता है, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो जो नाउन और क्रिया के बाद में आता है। तो इंपॉर्टेंट बुक्स ये हो गया आपके एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और यही इंपॉर्टेंट अगर बाद में आएगा प्रेडिकेटिव पहले ये था। अब क्या किया नए ग्रामरिस्ट ने कि इसको तो कर दिया कॉम्प्लीमेंट, और वो बन गया नाउन फ्रेज का पार्ट, नाउन फ्रेज का प्री मॉडिफायर, नाउन फ्रेज का प्री मॉडिफायर। द बुक्स, द इंपॉर्टेंट बुक्स हमने लिखा ना, ये नाउन और ये आपके एडजेक्टिव, ये प्री मॉडिफायर और ये एडवर्ब। और सर ये टॉपिक हमारे ग्रेजुएशन लेवल वाले टॉपिक में से है। बेटा टॉपिक जो है ना वो आरपीएससी का सिलेबस देखकर नहीं बनते हैं। ग्रामर जो तैयार की है, जो बुक्स लिखी है, वो पहले ये नहीं देख रहे हैं कि आरपीएससी का, रीट का, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस क्या है। उल्टा है, यहाँ सिलेबस बनाने वाले उनको कंसल्ट करते हैं। नहीं सर, जैसे ये हमें जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, ये इसीलिए मेन इसका मुद्दा ये है कि अगर हम सिलेक्शन होम टीचर बने हाँ, तो फिर ये सारा हमारी हेल्प करेगा। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल तो करेगा। ये हमें अब मान लो बच्चों को पढ़ाना हो तो हम इस टर्मिनोलॉजी का बेटा इस टर्मिनोलॉजी नहीं करेंगे, हमको तो जो किताब मिलेगी उसी को उसी को ही करना पढ़ाना पड़ेगा, पड़ेगा। उसी को पढ़ाना पड़ेगा। और किताबें लिखने वाले, किताबें जो लिखने वाले हैं वो ज़्यादा मतलब वो आपकी तरह विद्वान नहीं है। वो ये लेवल हाई ज्यादा है बेटा हाई कुछ नहीं है, नथिंग बच्चों का दिमाग बड़ा शार्प होता है बेटा। नथिंग हिसाब से तो बच्चों को यही पढ़ाना चाहिए ना सर, आगे आसान हो जाएगा। वो नहीं सर, इससे अभी तो एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएंगे। इमीडिएट टारगेट तो ये है कि ये टर्मिनोलॉजी आ जाए। हम ट्रेडिशनल ग्रामर जब करेंगे ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो भी करेंगे, एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, उस समय वो ट्रेडिशनल ग्रामर का जो टर्मिनोलॉजी उसका प्रयोग करेंगे। हाँ बोलो बेटा। और सर ये जो पॉइंट बोल रहे हैं हाँ, वो पॉइंट भी तो ठीक ही है कि पढ़ाना तो इसी तरीके से चाहिए। अब क्योंकि बहुत सारी चाहिए जो शब्द है वो बहुत जगह आ सकता है बेटा। सर क्योंकि ये तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज सिखा रहे हैं बेटा ना। वील बिकम गवर्नमेंट सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब नौकर, ऊपर से आदेश आ गया, इसे पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, हमें उसको फॉलो करना है। वी आर, जैसे बुक में उनके प्रेडिकेटिव लिखा है, हाँ वो करना पड़ेगा। हमने उनको और बुक्स वाले जो पाठ्य पुस्तक मंडल में जो जाते हैं वो बहुत विद्वान, बहुत ही शानदार लोग होते हैं। वो खुद ही सेट करते हैं। ना वहाँ पे सारा मतलब सिफारिश किसकी है, इसके आधार पे वहाँ पे चलो बड़ा वो अलग मुद्दा है, छोड़ो। हाँ, यहाँ पर तो हमारा इमीडिएट टारगेट है ये शब्द, ये टर्मिनोलॉजी जो है एग्जाम में आ गई। जब भी एग्जाम होगा जनवरी में, फरवरी में पेपर जो मिलेगा, तो वी शुड बी क्वाइट फेमिलियर विद ऑल द टर्मिनोलॉजीज ऑफ द प्रीवियस ग्रामर, ऑफ द ओल्ड ग्रामर एज वेल एज द न्यू ग्रामर। हमारा तात्कालिक उद्देश्य ये है। तो कॉम्प्लीमेंट जो है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। और नाउन एडजेक्टिव के जो दूसरे फंक्शन है ना, वो नाउन फ्रेज में है। वो कहाँ है? नाउन फ्रेज में प्री मॉडिफायर्स, वो नाउन फ्रेज का पार्ट बन जाएगा। और नाउन फ्रेज का पार्ट बनने का मतलब है वो क्या बनेगा, या तो सब्जेक्ट में जाएगा या फिर वो कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा। सीधी सी बात। द इंपॉर्टेंट बुक या तो बनेगा सब्जेक्ट, आई लाइक द इंपॉर्टेंट बुक या बनेगा ऑब्जेक्ट। तो वो नाउन फ्रेज का जो परिवार है उसमें जाके जुड़ गया वो, अब उसकी अपने इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके बेटा। हाँ, क्वेश्चन कौन सा बेटा? 8th क्वेश्चन या 9th क्वेश्चन में सर 8 हो गया था। ये हो गया सर। देखो इसमें शी सेंट मी सम बुक्स। अब देखो इसमें आपके, हालांकि इसका अर्थ वही है, शी सेंट मी सम बुक्स, और इसका शी सेंट मी सम बुक्स टू मी। इसमें डी था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? शी सेंट मी सम बुक्स, सी है हमारे पास में, एस सब्जेक्ट, एस ये आ गया, पी ओ पी, सी। नहीं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दो ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट क्यों हैं? ये तो किसका उत्तर है? ये व्हाट का उत्तर है। किसका उत्तर है? उसने मुझे क्या भेजा, कुछ पुस्तकें। किसको भेजी? मुझे भेजी। whom, ये आपके सजीव ऑब्जेक्ट है। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स हियर। इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं,
एक whom का उत्तर है, किसको भेजी और क्या भेजी। यूजुअली दो ऑब्जेक्ट जब आते हैं तो जीवित जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये है जीवित ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट। और ये होता है आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो सेंटेंस की जो आएगा ना इसमें बेसिक सेंटेंस पैटर्न, उसमें इस टॉपिक को करेंगे। अब इसी बात को उसने मुझे कुछ पुस्तकें भेजी, इसी बात को दोबारा लिखा, शी सेंट सम बुक्स टू मी। क्या अंतर दोनों में? नहीं वो तो है, सेंस की बात करें बेटा। शी सेंट मी सम बुक्स, दूसरा ना, आई एम आस्किंग अबाउट द जनरल सेंस ऑफ दिस सेंटेंस या दिस क्लोज। इसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना वो सब छोड़ो, शी सेंट मी सम बुक्स, इसका मतलब ये उसने मुझे कुछ किताबें भेजी, ना कि मुझे कुछ अन्य सामग्री। उसने मुझे क्या भेजी है? उसने मुझको किताबें भेजी, और यहाँ पर उसने किताबें मुझको भेजी, उसको नहीं, किताबें मुझको भेजी, किसी और को नहीं। यहाँ पर इसका सेंस ये है, शी सेंट मी सम बुक्स ओनली टू मी, सिर्फ मुझको भेजी, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं। और वहां पर यह था, उसने मुझे क्या भेजा? उसने मुझे किताबें भेजी, ना कि फूलों का गुलदस्ता। उसने क्या भेजी? मैं मुझको किताबें भेजी। वहां पर जोर इस बात पे था कि क्या भेजा, तो उसने कहा शी सेंट मी सम बुक्स। और यहाँ पर उसने मुझको क्या भेजा? उसने किसको भेजा? किताबें भेजी। किसको भेजी? राम या श्याम या आपको? तो यहाँ कहते शी सेंट सम बुक्स टू मी। मतलब उसको तो ये तो मुझ तक ही सीमित है, और उसमें पॉसिबिलिटी थी कि शायद किसी और को भी भेजी हो। इसमें है शायद किसी और को भेजी हो। वहां पर क्या भेजा? किताबें भेजी। हाँ, यहां पर है किसको भेजी, इस बात पर एम्फेसाइज किया जा रहा है। चलो आगे चलो, क्योंकि हर ये नहीं कि उसी बात को दोबारा लिख दिया, कुछ सेंस में भी अंतर आता है, वो अलग बात है, इस टॉपिक से जुड़ी हुई बात नहीं है। हम तो उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो क्या बनेगा? शी सब्जेक्ट, ये पी, ये क्या बना? ओ, और ये क्या बना? एक मिनट, शी क्या है? एनपी है, नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज, और ये क्या है? प्रेडिकेटर। प्रेडिकेटर, तो सर इसमें वर्ब फ्रेज होता है, वो फ्रेज वीपी आ गया। और ये क्या है? अगेन एनपी, ऑब्जेक्ट है, और टू मी पीपी है। ये है ना इसकी जो फॉर्मल लेबल्स ये हैं कि क्या फॉर्म है? नाउन, नाउन प्रोनाउन की बात है। अब इसका जो फंक्शनल फ्रेज वो क्या होगा? इसका एस पी ओ SPOA। यह करेक्ट होगा। सर उसका अभी आपने बोला ना सेंस वाले का, उसका एक सेंटेंस बोलूं क्या मैं? हाँ बोलो। जैसे 3-4 मिनट से हम एक पर्टिकुलर सेंटेंस लेते हैं, आई प्ले क्रिकेट, और ओनली को अलग अलग जगह लगाएंगे। जैसे पहले आई से पहले लगाएंगे ओनली, फिर आई ओनली कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है? ओनली ONLY, पार्ट ऑफ एडवर्बियल। सबसे मोबाइल एलिमेंट ये है, कहीं जाके बैठ सकता है और सेंटेंस के हुलियों को चेंज कर सकता है। वो सर उसमें सेंस चेंज। हाँ, वो जगह देखेंगे बेटा उसको डिटेल में, बेसिक सेंटेंस पैटर्न में। टू अवर ग्रेट रिलीफ वी फाउंड क्वेश्चन पेपर। सेंस वाली बात पर बेटा सेंस वाली बात वो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, वो इट्स नॉट एक बार आप कुछ बता दो ना। शी। हाँ, शी इज इंसिस्टिंग शी सेंट मी सम बुक्स और शी सेंट सम बुक्स टू मी, इन दोनों में क्या अंतर है? पहले वाले सेंटेंस में ये है, कौन सा था ये? शी सेंट नाइन्थ, शी सेंट्स, इससे पहले ये था शी सेंट मी सम बुक्स। इसमें बेटा क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट डिड शी सेंड यू? व्हाट डिड शी सेंड यू? क्या भेजा? उसने आपको क्या भेजा? आपने उत्तर लिखा सर शी सेंट मी सम बुक्स। अब यहां पर क्या क्वेश्चन बनेगा? whom did she send some books? उसने किताबें किसको भेजी? whom did she send some books? तो उत्तर होगा सर she sent some books to me। प्रश्न अलग अलग चीजों से पूछा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है?
यहां पर किताब किसको भेजी वो इंपॉर्टेंट है, इस बात को एम्फसाइज किया जा रहा है। और वहां पर क्या भेजा, क्या का उत्तर था, सम बुक्स। वहां पे व्हाट को एम्फसाइज किया जा रहा है यहाँ पे या फिर जो 8th वाला था उसमें तो ऑब्जेक्ट होगा ना। बेटा अब मैं सेंस की बात कर रहा हूं बेटा, अब आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे आ गए। सेंस की बात कर रहा हूं, वहां पर जो एम्फसाइज किया जा रहा है कि उसने क्या भेजा, उत्तर होगा शी सेंट मी सम बुक्स। वहां पर आएगा उसने वो पुस्तकें किसको भेजी। वहां पर पुस्तकें इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर इंपॉर्टेंट है कि किसको भेजेगी। पीछे वाले ये सर। हाँ, टू अवर ग्रेट रिलीफ। बेटा क्या है ये, आप पहले ये बताओ, यह है कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। चश्मा दूं मैं, लगा के देखो ना, शुरू में क्या आ रहा है बेटा, देखो टू आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, और अवर ग्रेट रिलीफ ये नाउन है और ये प्रीपोजिशन आ गया। तो कौन सा फ्रेज है बेटा, प्रीपोजिशन फ्रेज की क्या स्ट्रक्चर होती है, प्रीपोजिशन फ्रेज बराबर पी प्लस एन पी, प्रीपोजिशन फ्रेज है ये। क्या है ये, प्रीपोजिशन फ्रेज का सिर्फ एक ही फंक्शन है, एडवर्बियल का। किसका क्या फंक्शन है, लास्ट में क्या दे रखा उसमें, प्रीपोजिशन फ्रेज जो है उसका क्या फंक्शन है, ओनली एडवर्बियल्स। लास्ट में जो आ रहा ना स्पोका, SPOCA, ए वाला जो फंक्शन है, एडवर्बियल्स का जो फंक्शन है वो प्रीपोजिशन का फंक्शन है। यानी प्रीपोजिशन फ्रेज का एकमात्र फंक्शन यही है, एडवर्बियल फ्रेज और प्रीपोजिशन फ्रेज, इन दोनों का एक ही फंक्शन है, वह फंक्शन है एडवर्बियल्स का। SPOCA लास्ट में लिखा है, लेकिन वो शुरू में भी आ सकता है। वो कहां, शुरू में, बीच में, आखिर में कहीं आ सकता है। तो यहां पर नंबर 1 पे आके बैठ गया। दिस इज अवर नाउन फ्रेज है ये कौन सा फ्रेज है बेटा, ये पीपी है। PP है। क्या है ये, पीपी। PP, प्रीपोजिशन फ्रेज। क्योंकि टू आ गया, टू के बाद में नाउन आ गया। फाउंड पीपी। वो फ्रेज है। द क्वेश्चन पेपर ओपी। ऑब्जेक्ट है, ये भी NP है तो NP ना, नाउन फ्रेज है। और ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आ गया। अब यहां पर फंक्शन की बात करें, प्रीपोजिशन फ्रेज का क्या फंक्शन है, ए, एडवर्बियल आएगा ना, यहां पर बड़े धीरे से लिख दिया ए, वी, ये आ गया एस, ये आ गया, ये क्या आ गया, क्या आ गया ए, ये क्या आ गया एस, ये क्या आ गया पी, प्रेडिकेटर। द क्वेश्चन पेपर ओ, ये सी, सी क्यों, कॉम्प्लीमेंट है, ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यह किसका कॉम्प्लीमेंट है, ये क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन पेपर इजी, इसको अलग नहीं कर सकते मैं, क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ जोड़ा जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट किसका है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन है कॉम्प्लीमेंट, आएगा इसके लिए क्या, सी आएगा। उसका क्या ऑप्शन बना बेटा, ASPOCD ऑप्शन है डी, डी फॉर डॉग। क्लियर, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ बिल्कुल। पोस्चर भी चेंज करते रहो, कोई पालथी मार के बैठ जाओ, कभी लड़का के बैठ जाओ, 10 बजे से इसी जगह पर बेटा नौकरी ऐसे ही मिलेगी। नहीं, एकमात्र रास्ता यही है, मेहनत 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 और मेहनत। जैसे डेली पढ़ते हैं बेटा मेहनत तो शरीर और दिमाग दोनों लगाने पड़ेंगे इसमें। और एक बार अगर सरकारी नौकरी मिल गई, गंगा जी नहा लिए। हमारे समाज को जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, उतनी मेरिट को करनी ज्यादा करनी। हम तो अनमेरिट है तो चलो बेटा वो तो अब कोई बात नहीं, इनके लिए बहुत बड़ी। हाँ हो गया वो तो, समझ में आ गया बेटा। विच इज नॉट करेक्ट, देर इज नो फिक्स्ड नंबर ऑफ फ्रेजेस इन ए क्लोज। आगे आइए वाला है। आगे आ चुका है क्या, नहीं, स्पोक का
बेटा क्लोज की बात चल रही है यहाँ पर। सर अलग है। क्या बात कर रहे हो आप, गालमेल कर रहे हो आप। वहां था कि देयर इज नो फिक्स नंबर। था सर, उसमें भी क्लॉज ही था। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, आ गया। चलो चलो रिपीट कर लो बेटा इसमें। देयर इज नो फिक्स नंबर ऑफ फ्रेजेस इन ए क्लोज। सही है सर। कितने फ्रेज आ सकते हैं, यानी यह ऑप्शन सही नहीं, रॉन्ग क्वेश्चन है। के अकॉर्डिंग गलत। हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। देयर इज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ एडवर्बियल्स इन ए क्लोज। सबसे चंचल तत्व ये है एलिमेंट, कहीं सींग मार के घुस सकता है। टू वर ग्रेट रिलीफ, पीछे वाले सेंटेंस में आ स्लोली गया। बट श्योरली, कहीं भी आ सकता है, वाक्य के शुरू में आ गया। हालांकि स्पोक का मैं तो लास्ट में लिखा हमने इसको, SPOCA, अंतिम कुर्सी, अंतिम स्थान उसको दिया है, लेकिन उसको ये स्थान पसंद नहीं, कहीं आ सकता है, ये मन मर्जी है इसकी, कहीं आ सकता है ये। तो देर इज नो फिक्स्ड प्लेस फॉर एडवर्बियल्स, यह है, ये गलत है। एडवर्बियल्स आर पेरिफेरल एलिमेंट्स, बाहरी तत्व है ये, इसके बिना काम हो सकता है। पर क्वेश्चन हाँ, यह भी सही है। एडवर्ब्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पर कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकते हैं बेटा, हैं? एडजेक्टिव हो सकते हैं और बिल्कुल बेटा, सिर्फ पकड़ लिया आपने, सोच के बोले, सही बोले। कॉम्प्लीमेंट वाला जो रोल है, इट कैन बी प्लेड आइदर बाय एन एडजेक्टिव और ए नाउन। ठीक है, तो कौन सा होगा बेटा ऑप्शन इसमें? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्पोका, SPOCA, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। पर सर इसमें नोट करेक्ट है ना। हाँ, तो नोट करेक्ट है बेटा ये, विच इज नॉट करेक्ट, यही तो आंसर होगा कि एडवर्बियस कैन बी कॉम्प्लीमेंट। आपने कहा एडवर्बियल तो कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे, इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है ये, इसका मतलब यह स्टेटमेंट गलत है। अभी आपने कहा कि सर एडवर्बियल तो नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज होंगे, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लास्ट वाला देखा ना वापस। हाँ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही अपने आप में, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। यह पूछ रहा है नोट करेक्ट, वहां पर भी ध्यान रखना, मतलब क्वेश्चन में नोट आ गया, इसको पे स्पेशल अटेंशन टू द, हाँ, क्वेश्चन वाले नोट को देखना। द नंबर, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दे देता कि हम यही गलती करें कि सही वाला। बेटा मान के चलो फेयर सिलेक्शन अगर होगा तो विल स्टैंड इन द टॉप 10, ये बात मान के चलो आप, तैयारी ऐसी रखो। एज सुन एज द नोटिफिकेशन इज आउट, वी शुड स्टार्ट रिवीजन ऑफ द कोर्स। नोटिफिकेशन की डेट आने के बाद में तो हमें क्या करना है? हाँ, जोर से बोलो, रिवीजन करना। हो जाएगा, हो जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेटा, ये क्या है? इन स्पोका इज 5। नंबर ऑफ फ्रेजेस कितने हैं? 6 MHM के 3 हैं और बाकी जो फ्री स्टाइल वाले हैं वो 3 हैं। कौन कौन से? प्रीपोजिशन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, जेनिटिव फ्रेज। ओके, होपफुली वी अप्लाइड फॉर द जॉब लास्ट ईयर। बड़ी उम्मीद के साथ में हमने जॉब के लिए अप्लाई किया। पहले इनका फॉर्मल लेबल देखो, फॉर्म क्या है ये क्या है बेटा? यानी एडवर्बियल फ्रेज है ये, एडवर्बियल फ्रेज। वी नाउन फ्रेज, फिर वर्ब फ्रेज है, VP आ गया। फॉर द जॉब, और फिर एडवर्बियल ये क्या है? एडवर्ब। नहीं सर, नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है ये। ये तो फंक्शन एडवर्ब का है ना। लास्ट ईयर अपने आप में फॉर्म क्या है नाउन फ्रेज थी। बेटा? झूठे यहां बोल रहे हो या समझ में आ रहा है? नहीं सर, ये नहीं है लास्ट ईयर क्या है? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज है, फंक्शन एडवर्ब का वो अलग बात है। पूछ रहे कैसे नाउन फ्रेज। हाँ, कैसे? ईयर क्या है बेटा? संज्ञा सर्वनाम के लिहाज से क्या है ये?
वर्ष क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, एडजेक्टिव है, क्या ईयर क्या है, साल क्या है? संज्ञा है, यानी नाउन नहीं है। नाउन है ना, इससे पहले हमने लगाया लास्ट, ये आपके इन्यूमरेटर है, ठीक है। तो ये बना मॉडिफायर, ये बना हेडवर्ड, ये नाउन फ्रेज बनाइए। हेडवर्ड क्या है इसमें? ईयर, और लास्ट इसमें क्या है? मॉडिफायर। तो क्या हुआ, ये नाउन फ्रेज हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट ईयर भी आ सकता था, सिलेक्टेड ही है, ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, इन अच्छी तरह से दिमाग में रखो। फंक्शन इसका है एडवर्बियल का, और आमतौर पर हमारे दिमाग में जैसे लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर, यस्टरडे, टुमारो, इसको एक ही कैटेगरी में शामिल करते हैं। यस्टरडे, टुमारो, ये वो तो है एडवर्ब। क्या है वो? एडवर्ब। जबकि लास्ट ईयर, लास्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फोर्टनाइट, वो सब क्या है? नाउन फ्रेज है। फंक्शन इसका एडवर्ब का बेटा। हम यहाँ पे नाउन फ्रेज यूज कर रहे हैं। हाँ बेटा, वैसे ये नाउन है ना, तो इस पे मतलब नाउन फ्रेज ये टॉपिक है, इसलिए नाउन फ्रेज बोल रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर ये नाउन ही तो है ना। हाँ, नाउन फ्रेज ही है। ओनली फॉर नाउन भी तो हो सकता है। हमने नाउन फ्रेज यूज कर रहे हैं। हाँ, अच्छा बेटा, नई टर्मिनोलॉजी में बेटा नाउन फ्रेज और नाउन में अंतर नहीं किया है। मतलब ईयर अपने आप में नाउन फ्रेज भी है। देखो क्यों सुनो आप, नाउन फ्रेज में क्या आना जरूरी होता है? देखो बेटा, हमने ये किया था MHM, ये किया था, इनकी आवश्यकता नहीं है। ईयर अपने आप में नाउन फ्रेज है। MHM किया ना हमने, हेड का होना जरूरी है, ये ऑप्शनल एलिमेंट है। सिंगल नाउन फ्रेज हो सकता है। ईयर, यहां पर नेक्स्ट लगाया, लास्ट लगाया, तो बन गया प्री मॉडिफायर। मैं ये, हाँ, आपकी बात को मैं दोबारा कह रहा हूं, नाउन फ्रेज में एक हेड का होना जरूरी है, वो हेड यहां पर मौजूद है। एसेंशियल एलिमेंट इसमें क्या है? हेड का आना जरूरी है, क्योंकि प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर वो ऑप्शनल एलिमेंट्स है। कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी आ गया वो वैकल्पिक आपके पास में तत्व हैं, ऑप्शनल है, इनके बिना भी काम चल सकता है। क्लियर? डाउट रहता है? इट्स सर, ये नाउन है कि नाउन फ्रेज है? दोनों ही, नाउन तो है ही, और क्योंकि इससे मॉडिफायर वगैरह नहीं है तो नाउन फ्रेज वगैरह है। कुछ दिमाग में बैठ रहा है? हाँ, नेक्स्ट, शी नेम्ड हर न्यू बॉर्न बेबी। उसका ऑप्शन, हाँ, इसमें ऑप्शन क्या आएगा भाई? सी आएगा। अपन ने सर इसके फंक्शनल लेवल लगा। हाँ, फंक्शनल लेवल लगा लिए। अब बेटा फुल्ली क्या है? एडवर्बियल है। अभी हमने कहा एडवर्बियल कहीं आ सकता है। नहीं सर, हमने इसके फंक्शनल लेवल नहीं लगाए। फंक्शनल लेवल ये है ना, ये फंक्शनल लेवल। ना सर, हाँ, लगाने हैं। ये हो गया एस, ये पी, ये ए, और ये भी ASPAA। कौन सा होगा? समझ में आ रहा है बेटा? क्यों होगा? चित्रकारी कर रहे हो साथ में क्या? नहीं, मैं वो हाँ, कोई बात। ये सारा का सारा मैटर YouTube पर अवेलेबल है, घर पे फिर देख सकते हो आप। जैसे उसमें आपकी आवाज भी आ रही है सबकी। तो सर हम है ना, बताओ यहाँ पढ़ने के बाद तो घर में अलग से वो टाइम नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, शी नेम द न्यू बॉर्न बेबी। इसको कर दें? सर, अब जैसे ये वाला है ना, she named the newborn baby। हाँ, सब्र करो बेटा, हैव पेशेंस, वल्लाहु मअस साबिरीन। बेशक ईश्वर सब्र वालों के साथ में। हैव पेशेंस। हाँ, शी नेम्ड, ये क्वेश्चन आ चुका है 2008 में, बिल्कुल। क्या पूछ रहे हैं इसमें? शी नेम्ड द न्यू बॉर्न बेबी जिम। उसने नए बच्चे में क्वेश्चन जरा आसान था, हमने जरा इसको डिफिकल्ट बनाया है। सर, ये वैसा क्वेश्चन पहले इसको आप इसका एनालिसिस करो। MHM में नहीं, MHM क्यों? स्पोकन चल रहा है ना। पहले फॉर्म क्या है? फॉर्म, ये फॉर्मल लेवल क्या है? ये नाउन फ्रेज, फिर नेम
वर्ब फ्रेज हो गया, फिर उसके बाद पूरा ऑब्जेक्ट हो गया ये बेबी तक। क्या, कौन सा फ्रेज है ये? नाउन फ्रेज हो गया और ऑब्जेक्ट की तरह ये भी नाउन फ्रेज है। अब आओ इसके फंक्शनल लेवल पे। तो सर एस ये क्या आएगा? ये एस पी ओ ओ और और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सी आएगा। कॉम्प्लीमेंट है ये, हाँ, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी और जिम एक ही चीज है। हाँ, लेकिन यह जिम क्या है? नाउन है कि एडजेक्टिव है? नाउन है। नाउन है। हमें वो छांटना जो नाउन हो इसमें, हमें वो कॉम्प्लीमेंट छांटना है। पहले हमने लिखा वी सेंट हिम सम गिफ्ट्स, ये तो क्या बन गया? एस ओ सॉरी ऊपर वाले सेंटेंस में क्वेश्चन है सर एक मेरा। नहीं, जस्ट ए मिनट, इसका क्या बना? एस पी ओ, क्या बना ये? एस पी ओ, ठीक है ना? ये क्या बना? एस पी सर एस ओ ओ एस पी ओ सी। लेकिन यह सी क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है। यहां पर हमको चाहिए कॉम्प्लीमेंट कौन सा? नाउन चाहिए। ये ऑप्शन होगा। हालांकि ये बात यहां पे आ रही है, क्या आएगा? नहीं आ रही सर। एक मिनट, सब्जेक्ट एस पी ओ, इनोसेंट एडजेक्टिव है। तो बेटा वैसे हिसाब से दोनों सही है, लेकिन क्योंकि यह ऑप्शन को दे रखा है नाउन है, कॉम्प्लीमेंट इनोसेंट भी कॉम्प्लीमेंट है, एस पी ओ सी दोनों पर लागू हो रहा है, लेकिन उस सी में क्या है? एडजेक्टिव है। और क्वेश्चन में जो सी दे रखा है वो नाउन है। यह मैच होगा। इस टाइप की क्वेश्चन क्या थे? ये तो बड़ा ही है सर, है ना सर? मैंने बोला नहीं, ऑप्शन इससे ये दिए थे। ना उसको कुछ चेंज किया बेटा हमने। वही तो बेटा वी आर मेकिंग द थिंग्स ए बिट डिफिकल्ट। हम यहाँ पे जैसा मैंने कहा था, हम 5 किलो की जैकेट पहन के दौड़ रहे हैं, और वहां पर बिना जैकेट के दौड़ना है। जैसे ही पेपर मिलेगा विल बी हैप्पी। क्वेश्चन कितना इजी आया है, फटाफट। पर सर फिर भी हम पढ़ के ही करेंगे ढंग से, हाँ। ओवर एक्साइटमेंट में भी गलत कर देते हैं। हाँ, दौड़ लगाने कंट्रोल में रहना है। ठीक है भाई, ओके। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, ओके। सर जैसे ना हमने वो किया ना ऊपर वाला, शी नेम द न्यू बॉर्न बेबी जिम। Just listen to her what she is saying. सर वो क्वेश्चन हमने किया, शी नेम द न्यू बॉर्न बेबी जिम। हम्म। फिर हमने इसको तोड़ा, तो तोड़ने पर हमने ये देखा कि शी इसका सब्जेक्ट है और जो कि नाउन फ्रेज है। फिर नेम जो है वो इसका प्रेडिकेटर है, वो जो कि फ्रेज। verb phrase है। बिल्कुल फिर सही। हमने द न्यू बॉर्न बेबी, ये जो फ्रेज है इसे ऑब्जेक्ट की तरह लिया और इसे नाउन ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, नाउन में। और पर सर अब हम अगर इसको और तोड़ते हैं, किसको? इस नाउन फ्रेज को। कौन से नाउन फ्रेज को? The new born baby. नाउन फ्रेज ये भी है, ये भी है। द न्यू बॉर्न बेबी। हाँ, कैसे तोड़ोगे आप? क्यों बोलो? सर जैसे द को हमने बोला कि ये डिटर्मिनर है, तो यहाँ वो बेटा फ्रेज एनालिसिस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? द न्यू बॉर्न, हाँ बिल्कुल सही कहा, द न्यू बॉर्न बेबी। यह टूटेगा एमएचएम में। एमएचएम में टूटेगा। कहाँ टूटेगा ये? सब ये नहीं, सब टूटेंगे। ये भी टूटेगा, शी भी। शी भी हेडवर्ड है, नेम, ये भी वर्ब फ्रेज बन गया। ये एमएचएम पे फिर आएगा तो बेटा सबका होगा इसमें। जिम भी आएगा, बेबी भी आएगा, न्यूबॉर्न बेबी भी आएगा। वो क्वेश्चन बन जाएगा आपके, वो फील्ड हो जाएगा फ्रेज एनालिसिस। पर सर अगर हम ये इतना ही फ्रेज लेते हैं, द न्यू बॉर्न बेबी, वो इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एमएचएम। तो क्या आएगा बेटा इसमें? देन क्या बनेगा इसका? एम एम एच। एक और में सर आगे दा। हाँ, द आएगा पहले। अब सर जैसे एमएमएच तो ये ठीक है, डबल एम। हाँ ट्रिपल एम सर। हाँ, सर अब जैसे इस द को हमने तोड़ा कि ये डिटर्मिनर है। अब देखो आप इससे मत तोड़ लेना, कैसा टी भी है, एच भी है और ए भी है। जरा तोड़ फोड़ कम करो बेटा। सर जैसे द को हमने माना कि हमने माना क्या है, ये हाँ। डिटर्मिनर है, ठीक है। फिर जो बेबी है वो नाउन है, हाँ। न्यू जो वर्ड है वो एडजेक्टिव हो वो जाएगा। एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। बॉर्न क्या होगा? न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न आएगा। न्यू बॉर्न अपने आप में क्या आएगा? एडजेक्टिव है ये। न्यू बॉर्न सर बोर्न क्या है? VEN, पास्ट पार्टिसिपल। ये भी एडजेक्टिव काम कर रहा है बेटा। ओके,
पास्ट पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव है ये। सर हमने पहले देखा चैट के अंदर पोस्ट मॉडिफाइड सेंटेंस मतलब प्री मॉडिफाइड कितने भी आ सकते हैं सेंटेंस। प्री मॉडिफायर एक सेंटेंस में नहीं बेटा, फ्रेज जब भी आप मॉडिफायर की बात करें तो फ्रेज की बात करें, में ठीक है। कितने भी आ सकते हैं, तो हाँ। पोस्ट मॉडिफाइड एक फ्रेज में कितने भी आ सकते हैं। आमतौर पर 2-3 आते हैं, कम आते हैं। हाँ ठीक है, मतलब एक से ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रिक मार्क आ गया ना, एम पर सितारे का निशान लगा, फिर एक्सप्लेन किया गया है कि नंबर ऑफ मॉडिफायर्स कैन बी मोर देन 1। अभी हमने देखा 8 मॉडिफायर थे। हाँ, अब बोलो क्वेश्चन क्या बेटा। इसमें ये था कि ना जैसे प्री मॉडिफायर उसमें 8 थे ना, हाँ। पोस्ट मॉडिफायर भी हो सकते हैं। पोस्ट मॉडिफायर आमतौर पर कम होते हैं, 2 या 3 होंगे उसमें आमतौर पर। हाँ ज़्यादा नहीं होंगे बेटा, माथा पर चिक्की थी, ज़्यादा बने नहीं। वो 8 कम है क्या, वो और बढ़ाएं उसको या बढ़ाने पोस्ट मॉडिफायर की संख्या को। हाँ ना बेटा, वो भी 8 यहीं पे इसी क्लास में इसी बोर्ड पे 8 है, बाकी 8 आपको नहीं मिलेंगे। वो भी आपको 8 सिर्फ श्री राम में यही मिलेंगे। हाँ बोल बेटा। सर जैसे ना वी सेंट हिम सम गिफ्ट्स, अब अगर हम इसको वो करें इस पर्टिकुलर का फ्रेज एनालिसिस किसका, हाँ वी सेंट इट, हाँ तो इसका इसमें वी जो होगा वो हो Subject. जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेंट हो जाएगा वर्ब, प्रेडिकेटर, या प्रेडिकेटर, प्रेडिकेटर, फिर हिम इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात आएगी बेसिक सेंटेंस पैटर्न में, हाँ, पर इसको भूल सर जाओगे। अगर इसको अगर हम ऐसे करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पूरा एक ऑब्जेक्ट ही लिख सकता है। ना पूरा क्यों आएगा, 2 ऑब्जेक्ट है, 2 लिखें, 2 बार वो लिखेंगे बेटा, 2 बार वो आएगा। ऑब्जेक्ट आपको बता रखा है, जिस ऑब्जेक्ट वो जो होता है जिससे हुम या वोट का उत्तर मिलता हो। किसको भेजी, उसको भेजी, क्या भेजा, क्लियर। अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, वी आर एंजॉइंग द लिबर्टी ऑफ टाइम, और ये भी चुनाव दूर हैं तो आराम से निकालेंगे, ये जल्दी से नहीं निकालेंगे। वैकेंसी आएगी जरूर, लेकिन इंतजार करने के बाद में। हाँ नेक्स्ट, इन नो टाइम, इन इन नो टाइम शी आंसर द क्वेश्चन टू द टीचर। इन नो टाइम क्या है, देखो ये टुकड़े कर दिए हमने, टुकड़े यहां करने हैं। क्वेश्चन टू द टीचर, इन नो टाइम और टू द टीचर तो इन नो टाइम क्या है, पहले ये देखो, प्रीपोजिशन फ्रेज, पीपी, पीपी का मतलब क्या आएगा, ए ये आएगा ना, फिर नाउन जो किया जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर आएगा VP, वर्ब फ्रेज जो कि प्रेडिकेटर, प्रेडिकेटर, प्रेडिकेटर क्वेश्चन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या है, नाउन फ्रेज एनफी, क्या बनेगा ये, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। टू द टीचर क्या है ये, पीपी, क्या बना इसका, SPPO, सॉरी ASP, ऑप्शन ए, क्लियर। पहले लिखना है, ऑप्शन बाद में देखना है। पेन आपके पास में होगा, पेंसिल आपके पास में होगी। नेक्स्ट, रतन टाटा अपॉइंटेड साइरस मिस्त्री द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप लास्ट वीक। द स्पोका इज, रतन टाटा नाउन फ्रेज, क्या बना ये, एस, अपॉइंटेड वर्ब फ्रेज, पी, साइरस मिस्त्री नाउन फ्रेज, ओ, नाउन फ्रेज ओ, द चेयरमैन ऑफ टाटा, नाउन फ्रेज है ये, सर ये आगे वाला तो होगा सी, ओ क्या होगा ये, ऑफ आ गया तो प्रीपोजिशन नहीं होगा, है ऑफ आ गया ना, क्या आ गया, द चेयरमैन ऑफ, ये पूरा का पूरा, द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, यहां तक द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, क्या बनाइए, पूरा कॉम्प्लीमेंट साथ में, कॉम्प्लीमेंट पूरा साथ में आएगा। टाटा ग्रुप के साथ लिया हमने, जुड़े हैं ना दोनों ही, और लास्ट में क्या है, लास्ट वीक ये क्या है, एडवर्बियल है, फिर वही है तो एडवर्बियल, कौन, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज है, एडवर्बियल है, तो क्या बनेगा ये, पीओसी है, SB, ओसी है, कौन सा ऑप्शन, एक मिनट, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, हाँ आप बोलो बेटा, आपके क्या प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पर पंक्चुएशन आ जाती, कहाँ, साइरस मिस्त्री के बाद कॉमा आ इसका जाता मतलब सेंटेंस खत्म है, और चेयरमैन के बाद फिर कॉमा आ जाता,
क्यों चेयरमैन के बाद में क्यों आया कोमा, घर का राज है। उस टाटा मिस्त्री, टाटा ने साइरस मिस्त्री को अपना टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया। बीच में क्यों उनका बाप बेटों का भतीजों भांजा का मामला बीच में आप क्यों पंचायती कर रहे हो आप? चेयरमैन टाटा ग्रुप ऑफ से कनेक्टेड है। द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, ये पूरा है बेटा। ये उसने किस पद पर उनको अपॉइंट किया, किस पद पर? द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, जो कि अपने आप में नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज है ना ये। इसका फंक्शन क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि ये कौन है? ये साइरस मिस्त्री है। जब क्वेश्चन पेपर बनाया था उस जमाने में ऐसी बात हुई थी 3-4-5 साल पहले। बाद में आपस में लड़ पड़े ये, बाद में इसको निकाला, ये कब्जा करके बैठ गया। ये साइरस मिस्त्री है ना। ये मिस्त्री कौन है? मिस्त्री, ये टाटा कौन है? टाटा की जात क्या है? कंपनी नहीं, कंपनी का मालिक रतन टाटा कौन है? ये है। व्हाट इज हिज रिलीजन? कौन सी जात है इसकी? हाँ, कोई रिश्ता तो करना नहीं है। रतन टाटा उसी जात का है, उसी धर्म का है जिसका ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं। फिरोज को मुसलमान नहीं है, हालांकि कह रखा है, फिला रखा लोगों ने। यह है दे बिलोंग टू पारसी कम्युनिटी। पारसी लोग हैं। दे वर्शिप द फायर, अग्नि को पूजने वाले हैं। इनका दीप जलता है, वो कोई पूजता नहीं है। इनके दो हैं, जरथुस्त्र इनके प्रवर्तक हैं, अवेस्ता और अवस्था दो इसके ग्रुप हैं। तो रतन टाटा ये पारसी हैं। मिस्त्री भी अलग है, बिल्कुल पारसी अलग है, यहूदी अलग है। मैं तो ना जैसे 4 रिलीजन ही मानूं। हाँ बेटा, आप हमें क्यों मालूम? हमें सोर्स क्या है? जाके मालूम करो गूगल में, हमें क्या होता है। क्लिक पे सब कुछ। तो ये है क्या है? पारसी है। नागर वाला, लकड़ वाला, आलू वाला सब वो कहलाते हैं। तो ये पारसी है। क्योंकि यहाँ पर रतन नाम आ गया ना, इसलिए नाम थोड़ा तसल्ली मिल रही है कि वास्तव में कुछ ये ही इज नॉट ए मुस्लिम। यहाँ नाम से कई बार कंफ्यूजन होता है। तो रतन टाटा एंड फिरोज गांधी, दे बिलोंग टू द सेम रिलीजन, दैट इज पारसी। ये पारसी कम्युनिटी है। संख्या बहुत कम है। ये संख्या में इतनी कम है कि एक ट्रेन की बोगी में, एक ट्रेन में समा जाए। सारे के सारे अच्छे उद्योगपति हैं, पैसे वाले लोग। हाँ पैसे वाले। अभी जिसने बनाया था ना ये कोरोना की जो डेवलप की थी है, हाँ वैक्सीन, उसका नाम था ना, क्या नाम था उसका? वही पारसी है। बड़े पैसे वाले लोग आ गए। चलो वो अलग बात आ गई। गांधी कास्ट के पास बेटा फिरोज वॉज ग्रांधी, उसकी जो सरनेम था ग्रांधी था। बट ही वॉज इम्प्रेस सो मच विद महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से इम्प्रेस हुए ये, तो उन्होंने अपने आप को गांधी नाम उपनाम दिया। जेल में रहे 4-5 साल। गांधी ये एक जाति होती है पारसी में। बट ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाय महात्मा गांधी एंड ही वॉज ए वेरी मैन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। इंदिरा गांधी कभी काबू में आया नहीं, मतलब उसके रोब में नहीं आया कि वो प्रधानमंत्री की बेटी है तो ठीक अपनी जगह होगी, बट यू आर माई वाइफ। ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट सेल्फ रेस्पेक्ट। चलो वो अलग बात आ गई बेटा, ये बात आ गई बेटा, क्लियर। रतन टाटा अपॉइंटेड साइरस मिस्त्री द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप लास्ट वीक। क्या है अभी किया, क्या है? शुरुआत में कौन सा फ्रेज है? नाउन। हाँ, विच वन इज करेक्ट हियर? करके देखो। हाँ, 1 सेकंड, टेक 5 सेकंड्स। सर ये हो जाएगा नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैच किससे कर रहा है? सेकंड से कर रहा है। सेकंड से कर रहा है क्या सबका? सेकंड से ही करना है। सेकंड का बी। हाँ बेटा आप भी देख लो, सिंपल है। ये है नाउन फ्रेज आ गया। ये क्या आ गया? वर्ब फ्रेज। चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, ये कौन सा फ्रेज आ गया? फिर नाउन फ्रेज है ये।
और लास्ट वीक क्या है, यह भी नाउन फ्रेज है। पीपी कैसे कर दिया आपने? गच्चा खा रहे हो, मुझसे गलत करवा रहे हो कैसे बेटा? लास्ट वीक क्या है? इसको अखबार में देगा, भास्कर पत्रिका में, लास्ट वीक हमेशा प्रीपोजिशन फ्रेज होता है हैं? नहीं सर, बार बार इसको पूछ रहे हैं, बार बार इसको दे रहे हैं, अगेन एंड अगेन यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। सर हमने कॉपी में सही किया है, पर ना ये देखने में गलती देखने में लगता है, यहाँ ध्यान रखना, गलती यहाँ कर लो, गलतियां वहां नहीं करनी एग्जाम में। मुझे लगता है कि वहां पर भी आप इसको क्या सिर्फ एक ही इसमें वो फ्रेज है, बाकी सारे नाउन फ्रेज है। रतन टाटा नाउन फ्रेज है, साइरस मिस्त्री नाउन फ्रेज है, चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप नाउन फ्रेज है, और ये लास्ट वीक भी नाउन फ्रेज है। डोंट कैरी दिस एरर, दिस मिस्टेक टू द एग्जामिनेशन हॉल। परीक्षा भवन तक इस गलती को ढोके नहीं ले जाना है। नेक्स्ट, टू आवर अटर शॉक, उस समय सचिन ने संन्यास लिया था। टू आवर अटर शॉक, सचिन couldn't complete his 100th century। ध्यान रखो, ये सेंचुरी है, सेंचुरी नहीं है, सेंचुरी इन द लास्ट मैच। क्या बनेगा इसका? सेंचुरी। हाँ, नेक्स्ट क्या आएगा इसमें? ये क्या है? यानी प्रीपोजिशन फ्रेज है। फंक्शन क्या है इसका? एडवर्बियल। देखो एडवर्बियल आगे पीछे सब जगह आ रहा है। फिर सर सचिन है नाउन फ्रेज, जो कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। कुड नॉट कंप्लीट, कुड नॉट कंप्लीट, ये आपके क्या है? वीपी प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। हिज 100th सेंचुरी, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट। इन द लास्ट मैच, कौन सा फ्रेज है ये? कौन सा फ्रेज है ये? पीपी। क्या इसका फंक्शन क्या बनेगा? ए। तो कौन सा ऑप्शन? विच वन? करेक्ट ऑप्शन। सर इसमें हिज 100 से साथ में ही लेंगे ना? बिल्कुल साथ लेंगे। आपको तोड़ने में क्या इंटरेस्ट है? जैसे एएम को उसके साथ से नहीं हटाते ना अपन। इतने तो बेटा, इतना तो तोड़ दिया इसको, और कितना बारीक इसको बना के चूर्ण बनाओगे क्या इसको? ये ऑब्लिगेटरी है। हाँ, नेक्स्ट नाउन के लिए, चले आगे बढ़े। नाउन के लिए अन्य ऑब्लिगेटरी नहीं। वी मूव अहेड। यस सर, एएम द ऑब्लिगेटरी। आप यहाँ आने से पहले भी कुछ डिस्कस किया करो आप, और जाने के बाद में भी डिस्कस। व्हेन यू गेट एनी अपॉर्चुनिटी, एनी टाइम। माथा 25 में थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। हाँ, नेक्स्ट SPAA। हाँ, SPAA क्या है? SPAA, SPAA ये क्या है? ये SPOA, ये है ना। ये लास्ट नाइट है नाउन फ्रेज, लेकिन फंक्शन है एडवर्बियल्स का। तो ये तो आपका SPOA। ये क्या बनेगा? SP ए होगा सर, ये भी ए होगा। दो प्रीपोजिशन है ना इसमें, SPAA SP सॉरी A और A, दो प्रीपोजिशन फ्रेज। यही सही होगा। और इसका क्या बनेगा? SPOA। नाउअडेज क्या है? एडवर्बियल्स है आजकल। ये क्या बनेगा? SPOA। क्या है? टू मी क्या है? प्रीपोजिशन फ्रेज है। फंक्शन इसका क्या है? एडवर्बियल। क्लियर? ऑप्शन सेकंड वाला। हाँ, नेक्स्ट। इन नो टाइम शी आंसर द क्वेश्चंस टू द टीचर। रिपीट हो गया, आ चुका पहले। वी यूजुअली थिंक ही मे स्कॉलर। सर ये वैसा क्वेश्चन है। वैसा कौन सा वैसा? जिसमें मतलब जिसमें SPOCA निकालना है और आप निकालो इसको। यह क्या है? सब्जेक्ट।
ये क्या है? एडवर्बियल, एडवर्बियल। और ये क्या है? प्रेडिकेटर, प्रेडिकेटर। हिम क्या है? नाउन फ्रेज है और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। ए स्कॉलर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हिम और दोनों एक ही हैं। तो क्या बनेगा? SAPOC। अब ये कह रहा है, इससे मिलता जुलता आप निकालो, जिसमें वी डिक्लेयर्ड, ही डिक्लेयर्ड हिम मेड, यह भी SPOC है, लेकिन यह एडजेक्टिव है। मेड क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन होना चाहिए। ही कंसिडर्स मी जीनियस, ये बनेगा बेटा SPOC, लेकिन यह नाउन है। SPOC सब में आ रहा है, लेकिन C जो है वो क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए, तो नाउन इसमें आ रहा है। डोंट पुश मी टू मेडनेस, डोंट पुश मी, डोंट पुश, ये वो फ्रेज है। मी ऑब्जेक्ट, टू ए आएगा, टू मेडनेस, फिर क्वेश्चन फ्रेज है। ऑब्जेक्ट होगा, हैं? और क्या है? जब से अंग्रेजी सीखनी शुरू की है तब से मी ऑब्जेक्टिव हुआ है, तो नई बात है क्या? He served us cold drinks, SPOO, दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है ना। वोट का उत्तर है क्या सर्व किए? कोल्ड ड्रिंक्स किसको किए? हमको किए। ये SPOO है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। पर सर ए इसमें नहीं आया बेटा मेड जो है, मेड पर्सन, मेड जो है वह नाउन है कि वो एडजेक्टिव? नहीं सर, देन क्वेश्चन में ए भी है ना यूजुअली, जैसे अच्छा, वो इसमें नहीं आया। हाँ बेटा, वो इसमें नहीं तो आया। अपन लिख देते हैं ओके बेटा, लिख लेते हैं। ही यूजुअली, समटाइम्स लिख लो आप, पर सर यूजुअली बीच में एक ही बात है। वी समटाइम्स भी बीच में आ सकता है। वी समटाइम्स, नथिंग एरर, नो एरर। वी समटाइम्स या समटाइम्स वी आ सकता है बेटा, इसमें समटाइम्स, यूजुअली आ सकता है। ऑफन लिख लो आप, आपको नहीं सर, ओपन यूजुअली रेयरली, ये सेफ है। शी ऑफन कंसिडर्स मी, शी ऑफन कंसिडर्स मी ए जीनियस। ओके, हो गया मैच, सारा मैच यही करना है। नेक्स्ट, ऑल द 5, नाउन फ्रेज, ये तो आ चुका, कर लिया हमने, ये आ चुका। हमने सेंटेंस में अलग अलग किया था, मतलब इसके आगे भी all the first 5 really talented local college students of this city, नाउन फ्रेज है, तो दिस इज ए, नाउन फ्रेज, क्या हेड इसमें? हेड नाउन हेड इसका ये है, बाकी सब मॉडिफायर है। तो क्या है इसमें? ये कौन सा फ्रेज है? ये नाउन फ्रेज, हैविंग 8 प्री मॉडिफायर्स एंड 1 पोस्ट मॉडिफायर। इस नाउन फ्रेज में 8 तो प्री मॉडिफायर हैं, और पोस्ट मॉडिफायर कितने हैं? एक ऑफ दिस सिटी। prepositional phrase। हाँ, क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन कितने आसान है, देखो आप। आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस या क्लोज, इसको पूछा। SPOC, OC, देखो यहां पर कई बार वी का प्रयोग कर रखा है, पेपर में पी की जगह वी आया हुआ है। क्या क्या रखा है? तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कई बार पी की जगह, प्रेडिकेटर की जगह वर्ब का प्रयोग कर रखा है। हाँ, वी वर्ब होती है। तो क्या आएगा इसमें? पी की जगह SPOC, द पुलिस, क्या आएगा ये क्या है? नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज है, वी फाउंड है। नाउन फ्रेज ही है सर, नाउन फ्रेज ही है। सेफ किसको कहते हैं? तिजोरी को कहते हैं। दैट्स इट। पुलिस ने तिजोरी को खाली पाया। सेफ, सुरक्षित नहीं है। हाँ सर, आगे आगे। अब कौन सा इसमें क्या क्या फिट बैठेगा? एस वी, अपने किया ना एस वी, SPOC, ये 2 नंबर पक्के आप, पूरे पूरे में से पूरे। देखते ही रियल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, 92। द ओल्ड मैन फेल टायर्ड। अपने आप करो बेटा, विदाउट एनीबडीज हेल्प।
ओ ये सारे के सारे क्वेश्चन आरपीएससी की साइट पर अवेलेबल हैं। सर एसवीओ हम्म, एसवीओ हाँ बेटा बताओ क्या आएगा। SPO दी ओल्ड मैन एक यूनिट है, एस वी SVO एसवी। दिमाग ठिकाने पर है। देखो सर, द ओल्ड मैन एस हो गया हाँ हो गया, और फ्रेंड बी हो गया, वी हो गया, टायर्ड क्या भला है। हो गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ही होगा, ये हो गया। अरे बेटा ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट से अलग होगा। तो सर सब्जेक्ट से अलग ही ओ कॉम्प्लीमेंट होगा ना, ओल्ड मैन के बारे में तो बात हो रही है। बेटा ओल्ड मैन ही तो थका है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। यानी टायर्ड जो है इट्स अबाउट ओल्ड मैन। हाँ सर, हाँ सर, ऑब्जेक्ट तो दो ही आंसर देगा, वॉट और उनका। हाँ। और ये ना तो वॉट दे कर रहा है, वॉट का तो दे रहा है। ओल्ड मैन ने क्या फील किया, टायर्ड फील किया। कैसा फील किया बेटा, कॉम्प्लीमेंट जो है वो उसके बारे में ऐड कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये। नहीं बात समझ में आई। आगे सर, आगे लेकिन गलती करने के बाद में अगर आएगी तो बेटा फायदा फिर नहीं है। वो फायदा नहीं, -3 जो भी है वह 1/3 वहां पे डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर। कुछ बातों में यूनिटी है, मतलब गलती करेंगे साथ करेंगे, साथ जिएंगे साथ डूबेंगे। चलो बेटा नेक्स्ट। लकीली द वेदर वॉज वेरी नाइस। डोंट सीक एनीबडीज हेल्प, अप्लाई योर माइंड। ऑप्शन 4 लकीली क्या है बेटा, लकीली सब्जेक्ट है। नाउन लकी किसी व्यक्ति का नाम होता है तब वो सब्जेक्ट होता है, लकीली क्या है बेटा, एल वाई जब भी आएगा वो क्या होता है, एडवर्ब होता है आमतौर पर। मैं तो बताता रहूंगा जब तक एग्जाम नहीं होगा। लकीली क्या हो गया, एडवर्ब। द वेदर एस एस, सब्जेक्ट वॉज वी, वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट है बेटा। करेक्ट। रियल क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन जो हमने सोल्व किए थे उनसे काफी आसान है ये। इनमें से कौन सा है, और फिर से बताना है। हाँ क्या देखो, लकीली क्या है, एडवर्बियल है, एडवर्बियल फ्रेज है। ओके, द वेदर क्या है, सब्जेक्ट, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज है। पहले वो देख लेते हैं। वोज क्या है, प्रेडिकेटर है। और वेरी नाइस क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। वेरी नाइस क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ये है तो इनका फॉर्मल लेवल है, रूप है इनका। अब नीचे आओ, फंक्शनल लेवल। लकीली क्या है, ए। एनपी क्या है, सब्जेक्ट। और यहां पर पी की जगह, सॉरी बेटा यहाँ पे क्या है, ये वीपी है। क्या है ये, वीपी, वो फ्रेज ही है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर वी का प्रयोग किया है पी की बजाय, प्रेडिकेटर या वी। यहाँ पर क्या आएगा, सी। क्वेश्चन करेक्ट, अपॉइंटमेंट लेटर इज देयर। मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, फर्जी तो नहीं है इनडायरेक्टेड में, तो फिर आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा कि फला स्कूल में जाके आप मिठाई का डिब्बा ले जाकर वहां पे जाके ज्वाइन करो आप। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग पैटर्न SVOA। अपने आप करो। बस V की जगह P की जगह V आया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन, एक से टेक योर टाइम, टेक योर टाइम।
हो गया सर, होगा तो ए इसका। है क्या? ए, एक मिनट, क्या आपने क्या चुना? ए एस वी बी ओ, और ए। क्योंकि ये क्या है? एडवर्बियल एडवर्बियल फ्रेज है। और ये क्या है? नाउन फ्रेज है। और ये क्या है? वर्ब फ्रेज है। और ये आपके नाउन फ्रेज है। इसका क्या बनेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब फ्रेज ओ और दोनों ऑब्जेक्ट है। इसका क्या बनेगा? एस वी ओ सी ओ। सर सेकंड वाले में और रिंग कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा क्या ऑब्जेक्ट? क्यों? यू अलग है, रिंग अलग है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सेम होंगे। बेटा, रिंग अलग चीज है, यू अलग चीज है। ठीक है, क्या आएगा इसमें? सी, हाँ ये आएगा ना इसमें? बोलो। एस एस वी ओ ओ। बस वही है सर। ओ कहाँ है? अरे ओ कहाँ से आ गया इसमें? एस वी ए ही इज वर्किंग दिस आफ्टरनून। एस वी ए हाँ, दिस आफ्टरनून क्या है? एडवर्बियल है यहाँ पर। एडवर्बियल है। वैसे ये नाउन फ्रेज है। हाँ, दिस आफ्टरनून नाउन फ्रेज है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन क्या है? यहाँ पर फंक्शन इसका एडवर्बियल का है। क्या कहेंगे? यहाँ पर एडवर्बियल नहीं है, फंक्शन एडवर्बियल का है। फंक्शन है ये नाउन फ्रेज, लेकिन फंक्शन क्या है? एडवर्बियल का। तो क्या बना ये? एस वी ए। ओ कहां से आ गया? वी के बाद में ओ टिकाऊ मतलब। नेक्स्ट, रियल क्वेश्चन सही है। सर एडवर्बियल का फंक्शन एडवर्बियल फंक्शन होता है बेटा। एस हमने लिखा एस पी ओ सी ए, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर या वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ए का मतलब एडवर्बियल। स्पोका में एडवर्ब आ रही है, दैट इज सर्विंग एज एडवर्ब। बेटा एडवर्ब के अलावा प्रीपोजिशन फ्रेज भी एडवर्ब का काम करेंगे। वो तो करेंगे सर, पर मेनली जो एडवर्बियल फ्रेज की हम बात कर रहे हैं, एक तो प्रीपोजिशन फ्रेज करेगा, एक नाउन फ्रेज करेगा, और एक जहां पर एडवर्ब आ रही है वो एडवर्ब। ये तो इसका एकाधिकार है, वो करेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, शी वॉज ए फेयरली एवरेज स्विमर। देखो यहां पर क्वेश्चन फ्रेज का आ गया बेटा। हाँ ये फ्रेज है। नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज ही है सर ये। नाउन फ्रेज है तो बेटा इसका हेड क्या है? स्विमर हेड है। और ये क्या है? मॉडिफायर, मॉडिफायर और मॉडिफायर। ये क्या है? डिटरमिनर, डिटरमिनर है। एवी, एडवर्ब है। फिर नाउन, एवरेज क्या है? एडजेक्टिव एडजेक्टिव है। एवरेज औसत दर्जे का विद्यार्थी है, तो औसत बेटा क्या है? औसत जन। हाँ, तो एडजेक्टिव है। और स्विमर क्या है? हेड। तो कौन सा फ्रेज हुआ ये? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। अगर इतना होता, मान लो इतना लिखा हुआ था फेयरली एवरेज, यहां अंडरलाइन होता, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। हाँ एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट 99, शी इज एडवांस्ड फॉर हर एज। एडवांस्ड फॉर हर एज, ये कौन सा आई? एडजेक्टिव फ्रेज। बिल्कुल सही कवर, क्योंकि एडवांस्ड एडजेक्टिव है। एडवांस्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, और ये इसका पीपी आ गया, और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। ओके बेटा। नेक्स्ट, ये क्या कहेंगे इसको? ये है हेड बनेगा, ये हेड है, और ये पोस्ट मॉडिफायर है। पोस्ट मॉडिफायर है, पोस्ट मॉडिफायर है। और इसकी स्ट्रक्चर क्या है? ये एडजेक्टिव है और ये आपके पीपी है। नेक्स्ट, शी मस्ट हैव बीन वर्ब फ्रेज। टॉकिंग टू परमिला। वेरी सिंपल वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज है। हाउ मेनी ऑक्सिलरीज आर देयर? 3। ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी, ये सब 3 ऑक्सिलरी जैसे 1 2 3, और ये मेन वर्ब है। नेक्स्ट, कितने आसान क्वेश्चन है। The modal verb can could may and ये modal verb है। और
V1 उसको फॉलो कर रही है मॉडल वर्ब उसके बाद। मॉडल के बाद में क्रिया का मूल रूप आता है, हाँ। इसको हिंदी में लिख के दे देंगे आपको। क्रिया के बाद में मॉडल क्रिया के अरे बाद ये तो याद है सर, लेकिन मैंने क्या किया वो मॉडल वर्ब को मैंने V1 मैंने हाँ। मॉडल की वर्ब। ना मॉडल की वर्ड। नेक्स्ट, ही प्लेज रियली वेल फॉर ए बिगिनर। अंडरलाइन वर्ड क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज सर, एडवर्ब फ्रेज नहीं, नाउन फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज है सर, एडवर्ब नहीं सर, एडवर्ब फ्रेज है। टीपी और एपीपी वेल सर, एडवर्ब आपने बताया था। मेरे बताने से नहीं, अपने आप में एडवर्ब भी है। रियली वेल एडजेक्टिव और एडवर्बियल फ्रेज में प्री मॉडिफायर्स विल ऑलवेज बी एडवर्ब्स। एमएचएम में एडजेक्टिव का एमएचएम और एडवर्ब का एमएचएम, इनमें जो प्री मॉडिफायर्स हैं वो क्या होंगे? हमेशा एडवर्ब भी होंगे। और एडजेक्टिव फ्रेज का हेड एक ही होगा, एडजेक्टिव, और एडवर्बियल फ्रेज का हेड क्या होगा? एडवर्ब भी होगा। हाँ, एडवर्ब। तो कौन सा फ्रेज हुआ ये? एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। पीपी बराबर क्या होता है? पोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज। ये होता, ध्यान रखो आप। नेक्स्ट, इट्स ए गुड वे ऑफ लूजिंग वेट। प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्या सोच रहे हो? प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऑफ आ गया, प्रीपोजिशन है और ये नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज है। तो कौन सा फ्रेज हुआ ये? पीपी, Prepositional प्रीपोजिशन फ्रेज। 2 नंबर पक्के, 2 सेकंड में। एग्जाम में आए हुए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, ईमानदारी से कह रहा हूं मैं, वो मिल जाएंगे आपको। 2013 में या 14 में ये दे रखे हैं बेटा, इसीलिए बेटा ये दे रखा है ना क्वेश्चन नंबर, ये बाकायदा उनका जेपीजी दे रखा है। हाँ सर, सेकंड और मैंने सिर्फ 150 क्वेश्चन पढ़े नहीं, मैं क्वेश्चन आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ मैं, साथ में पढ़ने में आनंद आता है। एक तो रेडीमेड मामला होता है। हाँ, नेक्स्ट हो गया बेटा। टुडे इवन ए ब्लैंक शीट ऑफ पेपर इज इन डेंजर ऑफ बीइंग कंसिडर्ड अ वर्क ऑफ आर्ट। क्या देखना है? एस, आइडेंटिफाई द पैटर्न इन द अंडरलाइन पोर्शन। ये पूरा अंडरलाइन कर दिया इसने, टुडे अलग से कर दिया, हिसाब से अच्छे तरीके से कर दिया उन्होंने। करो बेटा। यह अलग है और ये पूरा एक है, यह एक है और ये पूरा का पूरा एक आ जाएगा बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक। टुडे क्या है बेटा? समय का उल्लेख है ना, ये आ गया। और इवन ए ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, ये सब्जेक्ट हो गया। और इस क्या आ गया? वी। और इज इन ब्लैंक शीट अलग है और ऑफ पेपर अलग है ना। इवन ए ब्लैंक शीट ऑफ पेपर पूरा है बेटा ये। यू आर फॉन्ड ऑफ ब्रेकिंग द थिंग्स। सर एक्चुअली बी कंस्ट्रक्टिव, तोड़ने वाले नहीं जोड़ने वाले बनो। सर ये sheet वो काम पॉलिटिशियंस पहले से कर रहे हैं, तोड़ने वाला काम। पूरी कॉम्प्लीमेंट है सर, पूरा कॉम्प्लीमेंट ही है ये। prepositional phrase है। हाँ है सर, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कह रही हूँ मैं, आंसर के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट है पीछे वाला, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट जब से अंग्रेजी बनी है, कॉम्प्लीमेंट सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव हो सकते हैं। आंसर गलत, ऑप्शन गलत हो सकता है ये, ए है, फिर एस वी ओ ए सेकंड नहीं होगा, 1 नंबर। क्योंकि ये क्या है? प्रीपोजिशन फ्रेज है। देखो ये क्या है? एडवर्बियल फ्रेज। इसका फंक्शन आ गया क्या? ए, इवन ए ब्लैंक एन पी एस
सॉरी NP है, ये क्या बन गया? S, यहां तक ये बन गया आपके V। अब यहां पर ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, क्या बनेगा? ये लापरवाही में नहीं हुई, चक्कर आ रहे हैं क्या? गलती से होती है। सर ये ऑप्शन में तो सही नहीं है ये सब। क्या सही नहीं है? ये है रहा टुडे, कहाँ ये रहा, ये टुडे आ गया। इवन ए ब्लैंक सीट ऑफ पेपर, सर ये नहीं आ रहा सर, नहीं है, ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है सर। तो क्या आएगा ऑप्शन? टुडे क्या आएगा? S V S A S V A। ऐसा है नहीं सर। नहीं, ये तो बेटा गलत है, ये चारों गलत है। ए आएगा, इन आ गया बेटा। सर आपने अभी टाइम बोली सी के लिए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या आना जरूरी है? या तो नाउन फ्रेज आएगा या फिर पर सर एक बात बोलो, क्या क्यों आएगा? दो बोलो आप। ठीक है सर, पहले मैं एक ही बोलती हूँ। हाँ, इसमें सर ए वर्क ऑफ आर्ट है ना, वो किसके बारे में? ब्लैंक शीट ऑफ पेपर के बारे में क्यों है? ए वर्क ऑफ अलग से आर्ट नहीं ना, तोड़ना नहीं। इन डेंजर ऑफ बीइंग कंसिडर्ड, बेटा पूरा का पूरा ये नाउन फ्रेज है, ये इनके बाद भी क्या दे रखा है? सॉरी, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है ये। तब ये क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन आंसर गलत, आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए ए आना चाहिए ऑप्शन बेटा? क्वेश्चन ऑप्शन के लिहाज से हम ग्रामर के नियम चेंज नहीं करेंगे बेटा, तो ऑप्शन चारों ही खोटे हैं। एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। आ जाता। Which of the following is has adjective phrase? एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में पूछा बेटा। राम ran with a great speed. To the chief lived in a house built of stone. The crowd halted in bazaar. When I was young, I thought so. फ्रेज छांटना बेटा, फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज में जो है MHM क्या होता है उसका? मॉडिफायर आ सकता है, हेड उसका होता है 1 नंबर होगा सर, 1 नंबर होगा। कौन सा होगा फ्रेज? एक ग्रेट स्पीड, एक मिनट, ग्रेट स्पीड कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज। अच्छा, नाउन फ्रेज है। ए डिटर्मिनर, ग्रेट मॉडिफायर, एडजेक्टिव मॉडिफायर, स्पीड नाउन। इसका तो बेटा ये बनेगा MH, नाउन फ्रेज है। सेकंड होगा। द चीफ लिव कौन सा होगा बेटा? थर्ड होगा सर। नहीं नहीं, एक मिनट। द चीफ लिव्ड इन हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। बटन पर देने की वजह से गलत कर रहा है। सर इसमें सर नाउन फ्रेज हम्म। नहीं, प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना सर। ये भी नहीं है। अब इसने क्या किया है कलाकारी? या तो हाउस है ना, हाउस की विशेषता बताने के लिए इसने क्या कर लिया? बिल्ट ऑफ स्टोन, जो कि उसने गलती की है। एडजेक्टिव फ्रेज, हाँ बिल्ट, एक मिनट, बिल्ट अपने आप में क्या है बेटा? वी इन वाली है, और वी इन क्या होता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता ना, तो इसने इसको माना है बेटा इसने। जबकि बिल्ट, सॉरी बेटा, बिल्ट ये एडजेक्टिव आ गया, ऑफ नाउन ये PP है। तो बिल्ट ऑफ स्टोन क्या किया इसने?
बिल्ट ऑफ स्टोन, ये होगा सेंटेंस। इसको हम इसे ये बनेगा बेटा, बिल्ट ऑफ स्टोन। बिल्ट क्या है? VN है, बिल्ट ऑफ स्टोन, पत्थर से निर्मित। बिल्ट जो है उसको माना है एडजेक्टिव तो भी सर ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। बट क्यों बेटा? होगा, इन बातों का होगा। बिल्ट ऑफ एडजेक्टिव, बिल्ट ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज क्यों नहीं है? एच आ गया, रेम आ गया, आया कि नहीं आया? हो सकता है कि इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में मैं भी गलती करता, मैं भी आप तरह पहली दफे देख रहा हूं, हो सकता है कि वहां पर मुझको भी डिफिकल्टी आती। एक सारे फैकल्टीज का होना चाहिए, सारे फैकल्टीज के टेस्ट होने चाहिए। सर ये सेकंड ग्रेड वाले पेपर में तो आया है। आया हुआ है, बिल्कुल आया है बेटा, बिल्कुल डंके की चोट आया हुआ है, ईमानदारी से आया है बेटा, जस्टिफाई कर दिया हमने इसको। वहां पे क्या समझ में नहीं आया? बिल्ट ऑफ स्टोन क्या है? सर ये तो आ गया, पर इसको अगर हम वैसे करें, बिल्ट ऑफ स्टोन, इनके बारे में प्रीपोजिशन माने। ये प्रीपोजिशन फ्रेज है और ये आपके एडजेक्टिव है। ये हेड हो गया और ये एम आ गया। अगर हाउस को लाएं तब हाउस बन जाएगा नाउन फ्रेज। अगर ए हाउस से लेना, ये तो पूरा बनेगा नाउन फ्रेज, ठीक है। लेकिन ए बिल्ट ऑफ स्टोन ये अपने आप में क्या है? क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज में प्री मॉडिफायर नहीं है, हेड आ गया, और ऑफ स्टोन क्या है? प्रीपोजिशन फ्रेज है, पोस्ट मॉडिफायर है। क्लियर और नॉट? सर हम अगर साथ में से माने जैसे हैं? इन ये हाउस वो सिर्फ क्या प्रीपोजिशन आ जाता है ना, क्या नहीं है? किसमें बेटा? सर जैसे जैसे सेंटेंस को इन से स्टार्ट करें, ये तो ऐसे ही मान रहे थे इतनी देर से। हाँ, ये अगर पूरा जो आप कह रहे साथ में हो, ले तो फिर इन आ जाएगा। लेकिन फ्रेज के अंदर फ्रेज आ गया ना बेटा, फ्रेज विद इन द फ्रेज, यहां पे इन भी आ गया, रो भी आ गया। Example जैसे आप लोग वो प्रीपोजिशन दिया। देखते ही उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल रहे थे। अभी तक हम लोग प्रीपोजिशन देखकर उसे प्रीपोजिशन फ्रेज बोल रहे थे बिना उसको इन डेप्थ स्टडी किए। पर इसमें ये है कि आपको preposition माथा पच्ची देखने करके पर करना पड़ेगा बेटा। in-depth इसमें करना इसमें एडजेक्टिव फ्रेज जो है, सिर्फ यही जो शब्द समूह है, इसी को एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं। तो सर यही तो बात मैंने पीछे वाले सेंटेंस में बोली थी, आर्ट वाले में। उसमें भी तो वहां पे क्वेश्चन कुछ और होगा बेटा, वहां पर क्वेश्चन कुछ और होगा। इसमें ना जो preposition यहाँ पर है, एडजेक्टिव फ्रेज का जो आंसर है, कौन सा क्वेश्चन था बेटा? वो आर्ट इससे पीछे कर देते जाओ, कौन सा? इससे पीछे वाला बताओ। पहले और पीछे कर दो फिर से। ये वाला। हाँ बताओ। इसमें भी वो पीछे ए वर्क ऑफ आर्ट है ना, वो उससे रिलेटेड है प्लेन शीट ऑफ पेपर से। पर एग्जामिनर ने पूरे के नीचे अंडरलाइन कर दी। हाँ कर रखी बेटा, पहले से कर तब रखी। ये है। हाँ, जो पहले से कर रखा उस पर तो कुछ नहीं कर, वो तो प्रिंट होके आया बेटा। आगे समझ रही? कौन सा कौन सा था वो? हाँ, वो 95 पे रहेंगे, 95 90 आगे वाला था ये रहेगा। बिल्ट ऑफ स्टोन आएगा बेटा इसमें। पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे नक्शे में बिल्ट ऑफ स्टोन जो है वह एडजेक्टिव फ्रेज है। पर सर वैसे दो नहीं हो सकता क्या, इन और ऑफ? इन प्रीपोजिशन फ्रेज आएगा बेटा वो। सर वो इन- भी तो आती है ना, है वो किसमें? पोजीशन में वो पीछे हुए तो एडजेक्टिव यह प्रीपोजिशन फ्रेज है पोस्ट मॉडिफायर। पोस्ट मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर में नहीं आ सकता पोजीशन। प्री मॉडिफायर में एडजेक्टिव फ्रेज में आएगा सिर्फ या तो एडवर्ब या फिर सिर्फ एडवर्ब ही आएगी बेटे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, सर वो एक पीछे वाला रह गया ना, वो पढ़िए। कौन सा रह गया? इससे पीछे वाला। सर इसी क्वेश्चन में एक मिनट। द फ्रेज द प्लेस आई लिव इन। पहली बात तो बेटा ये फ्रेज नहीं है, इट्स ए क्लोज। क्या है ये? क्लोज है क्योंकि इसमें वर्ब दे रखी है, आई लिव इन। और ये किसके बारे में है? इस प्लेस, इसके बारे में है ये।
इसके बारे में, ये इस नाउन के बारे में, वो जगह जहां मैं रहता हूं। तो इसमें क्या पूछा है, ए प्रीपोजिशन एज ए मॉडिफायर, ए क्लोज एज ए मॉडिफायर। ये पूरा क्लोज है बेटा, ये क्या है पूरा, ये क्लोज है पूरा, ये क्लोज मॉडिफायर है इसमें। ये क्लोज क्यों है, इसका सब्जेक्ट ये रहा, इसकी वर्ब ये रही। क्या प्रीपोजिशन एज ए मॉडिफायर इसमें नहीं आएगा, प्रीपोजिशन फ्रेज इसमें ही नहीं है, लेकिन इन लास्ट में आ रखा है। ए क्लोज एज ए मॉडिफायर, क्लोज कौन सा, आई लिव इन, जहां मैं रहता हूं। नाइदर एन एडजेक्टिव नॉर ए प्रीपोजिशन एज ए मॉडिफायर, ये नहीं ऑप्शन आएगा। एन एडजेक्टिव एज ए मॉडिफायर वो नहीं आएगा इसमें। क्लोज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आएगी, कर्ता का आना जरूरी है, क्रिया का आना जरूरी है, तब क्लोज बनेगा बेटा। इसमें देखा था ना क्लोज एनालिसिस, क्या आना जरूरी है, एक सब्जेक्ट आएगा और एक प्रेडिकेटर, ये अवश्य आएगा। तो सर सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही आएगा। क्यों सही है, जस्टिफाई किया हमने। तो ये बीच वाला क्लोज है और वो आगे हाँ, हमने देख रखा है कि नाउन फ्रेज जो है इसका पोस्ट मॉडिफायर एक क्लोज हो सकता है। द क्वालिटी आई एडमायर मोस्ट, वो एग्जांपल देखा था हमने, देखा नहीं देखा, यानी जो क्लोज है इट कैन बी यूज्ड एज ए पोस्ट मॉडिफायर इन द नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में इसका प्रयोग पोस्ट मॉडिफायर की तरह हो सकता है। नेक्स्ट, सर इसमें ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, कौन सा, नाइदर एन एडजेक्टिव, सर 90, हाँ इसमें, हाँ इसमें सर द क्राउड सब्जेक्ट होगा, हाँ, द क्राउड सब्जेक्ट वी, और ये एडवर्ब, प्रीपोजिशन फ्रेज है ना, ये हाँ, प्रीपोजिशन फ्रेज में एडवर्बियल का फंक्शन होगा। और कुछ, और सर अगले वाले को कैसे, व्हेन आई वाज यंग आई थॉट सो, इसमें कुछ है नहीं बेटा, हमेशा सोचता था, एडजेक्टिव फ्रेज वाली बात ही नहीं है, ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है, नॉनसेंस, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है आपको। हाँ, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नेवर लाइक्ड हिम, टू बी ऑनेस्ट, ये मामला है इसमें, यह एक में आएगा, यह एक है, यह एक है, और यह लास्ट। सर ऑप्शन ऑप्शन टू बी ऑनेस्ट क्या है, एडवर्बियल है, कौन सा आएगा इससे, एक बात ध्यान रखो बेटा, यहाँ पे टू क्या है, टू प्रीपोजिशन है, दिमाग खराब है, प्रीपोजिशन के बाद में अगला शब्द क्या होना चाहिए, बी नाउन है, प्रीपोजिशन टू इंफिनिटिव, इन्फिनिटिव फ्रेज है ये, इंफिनिटिव फ्रेज है, इन्फिनिटिव फ्रेज भी किसी में आएगा, एडवर्बियल का फंक्शन होगा इसमें। जो कुछ कचरा पट्टी बाकी बचता है सब एडवर्बियल खाते में डाल दो आप। टू प्रीपोजिशन क्यों नहीं है, क्योंकि बाद में भी है इसके हमने बाद मान लो आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, दो टू आए इसमें, कौन सा टू प्रीपोजिशन, टू स्कूल, और टू गो है वो इन्फिनिटिव है, वो इन्फिनिटिव है। आप भी बोल गए कि टू प्रीपोजिशन है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस क्रिया का मूल रूप, टू प्लस क्रिया का मूल रूप, टू बी आया है, टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन। हर टू टी ओ प्रीपोजिशन नहीं होता, जिस टू के बाद में नाउन आएगी वो टू प्रीपोजिशन होगा। इसमें हैव नेवर लाइक्ड प्रीपोजिशन के हैं, टू बी, आई हैव नेवर लाइक्ड, क्या है इसमें, ये क्या है, हैव नेवर लाइक्ड, ये क्या है, प्रेडिकेटर है, और हिम ऑब्जेक्ट है, पूरा पूरा वर्ब फ्रेज है ना ये, हैव नेवर लाइक्ड, ये क्या है, वर्ब फ्रेज है ये, वर्ब फ्रेज आ गया ना। फंक्शन वर्ब फ्रेज का क्या था, प्रेडिकेटर का, प्रेडिकेटर का वी का, इसमें क्या आएगा, ये आ गया टू बी ऑनेस्ट,
आई आ गया, प्रेडिकेटर, नेवर लाइक्ड हिम, ये आ गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? चक्कर तो नहीं आ रहे हैं? माई ओपिनियन इज दैट ही विल गेट गुड मार्क्स, हालांकि यह अपने सेंटेंस पैटर्न में आएगा, लेकिन कर सकते हो उसको आप। माई ओपिनियन इज दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। अंडरलाइन वर्ड्स क्या है? वेरी सिंपल, कॉमन सेंस। हालांकि कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं होता है। यहां पर कोई सब्जेक्ट आ सकता है क्या? इस जगह, इस जगह कैन वी यूज एनी सब्जेक्ट? कैन वी यूज एनी ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट होता है व्हाट, हुम का उत्तर। ऑब्जेक्ट किसका उत्तर होता है? हाँ, माई ओपिनियन इज गुड, माई ओपिनियन इज इंपॉर्टेंट। गुड और इंपॉर्टेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। माई ओपिनियन इज गुड, गुड और कॉम्प्लीमेंट आएगा। प्रेडिकेट में वर्ब भी होती है। ऑब्जेक्ट वो होगा जिससे हमें वोट या उनका आंसर दे। वोट या हुम का आंसर दे, जो कि यहां पर नहीं आएगा। पर ऐसे वोट का तो ये दे रहा है ना, वोट का, वोट इज योर ओपिनियन। माई ओपिनियन इज दैट, तो वोट का उत्तर कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। माई ओपिनियन इज गुड, माई ओपिनियन इज दैट। क्या समझ के करना आपको? ओपिनियन जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इसकी जगह सब्जेक्ट आ सकता है कोई, ही, शी, इट, एक्सेट्रा। तो सर इन्होंने ऐसे क्यों लिखा? माई ओपिनियन इज इट हो सकता है। माई ओपिनियन इज रवि, माई ओपिनियन इज क्वालिटी। कैन वी राइट एनी नाउन हियर? इस अंडरलाइन वर्ड्स जो पोर्शन है, क्या इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट से? नहीं कर सकते, तो सब्जेक्ट वाला ऑप्शन गायब। हाँ, ऑब्जेक्ट वाला कैसे होगा? ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे वोट या हुम का आंसर मिलता हो। माई ओपिनियन इज एप्पल, माई ओपिनियन इज पेन, माई ओपिनियन इज एप्पल हो सकता है। मेरी ओपिनियन सेब है, मेरी ओपिनियन आम है, मेरी ओपिनियन अच्छी हो सकती है। अच्छी है, बुरी है। अच्छा बुरा क्या है? एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। वी कैन रिप्लेस दीज अंडरलाइन वर्ड्स ओनली विद अ कॉम्प्लीमेंट। पर सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब क्यों लिखा इन्होंने? कॉम्प्लीमेंट वर्ब पे होता है बेटा इसमें, कॉम्प्लीमेंट का। पढ़े थे दो ही अब ये एक बात और प्रेडिकेट क्यों नहीं हो? एक इसका अर्थ होता है जो किसी की, एक मिनट, एक इसका अर्थ ये भी दे रखा है, दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ वर्ब, दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ वर्ब। वर्ब इसमें क्या है? इज का मीनिंग कंप्लीट कब हो रहा है? यह शब्द जोड़ने पर। या फिर माई ओपिनियन इज गुड, गुड क्या कर रहा है? इज के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। कंप्लीट का एक अर्थ यह है, दैट कॉम्प्लीमेंट का, दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। यहां पर माई ओपिनियन इज गुड, माई ओपिनियन इज इंपॉर्टेंट, यहां पर कोई एडजेक्टिव ही आएगा और वो एडजेक्टिव होगा कॉम्प्लीमेंट। नाउन आ नहीं सकता। माई ओपिनियन इज रवि हो सकता है क्या? वी कैन कंप्लीट और वी कैन रिप्लेस these underlined words only with an adjective, and that adjective will be the subject complement. वो subject complement होगा। My opinion is good, my opinion is important। कहाँ खो गई? क्या समझ में नहीं आया? यहां तक तो आ गया कि सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, प्रेडिकेट भी नहीं हो। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होंगे? नाउन ही होंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यदि है दोनों के दोनों क्या होंगे? नाउन्स। सर ऑब्जेक्ट क्लॉज हो सकता है क्या? हैं? रिलेटिव क्लॉज ऑब्जेक्ट हो सकता है। रिलेटिव वो तो क्लोज हो गया। क्लोज होगा वो, उसका फंक्शन कभी, हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो हमेशा नाउन ही होगा बेटा। क्या होगा वो? नाउन होगा। तो यहां पे नाउन तो आ नहीं सकता।
माई ओपिनियन इज इंडिया, माई ओपिनियन इज द बॉय, माई ओपिनियन इज कपिल। सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट तो ऐसा सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट तो ऐसा जरूरी होता है क्या? तो इसको बनाओ आप, तो जैसे फिर तो क्लोज बन गया ये करे। इसको रिप्लेस किसे कर सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट एक सिंगल वर्ड ही आएगा, और क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट सिंगल वर्ड आएगा, ऑब्जेक्ट सिंगल वर्ड है, और प्रेडिकेट वैसे नहीं आएगा, प्रेडिकेट तो दे रखा है सीधे। सिंपल फॉर्मूला ये कि इसको इनसे रिप्लेस करके देखो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किससे रिप्लेस होंगे? नाउन से। जैसे माय ओपिनियन और दैट ही विल गेट गुड मार्क्स, एक ही चीज है दोनों, ये उसका ओपिनियन है पीछे वाला पूरा। यह है जो कुछ है, दे हैपन टू बी द सेम थिंग, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको वी कैन रिप्लेस ए कॉम्प्लीमेंट विद ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा क्वेश्चन नहीं है। तो सर मैंने यही खटक रही है, ये वर्ब लिखा है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वो एक आज के बाद में जो खटक रहा निकाल दो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ वर्ब। अगर सर हम इसमें लिखते हैं माय ओपिनियन इज गुड, तो गुड फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, हाँ, ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है, और ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है, ओपिनियन के बारे में ही। और वो गुड भी तो इसका मीनिंग ही पूरा कर रहा है। हाँ, तो वो कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो कौन, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? तो ये बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट आएगा तो क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए था, वर्ब कैसे लिखा? अच्छा, ये एक मसला है। आपका कहने का मतलब ये है, इसमें कॉम्प्लीमेंट का दूसरा मीनिंग भी नोट कर लो, देट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ, और उसमें होता है देट एड समथिंग द सेम थिंग। सर जो कॉम्प्लीमेंट वर्ब का होगा, दूसरा इसका में एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, हिंदी में कहीं एक कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्यों दे रखा है? जो किसी के मीनिंग को कंप्लीट करता हो। ये लिख लेते हैं। लिख लो, को न्याल करो तो। That completes the meaning of verb. Which sentence below has as its constituent parts S, V, O, C? अपने आप करो। S, V, O, C, subject, verb, object, complements. ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये पहले ही हो गया इसका। पहले ही हो गया तो काम तमाम हो गया। सब्जेक्ट आ गया, ये बी आ गया, ओ आ गया, और ये क्या आ गया? सी। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है ये? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। अब इसमें देखो, आप हर को हम प्रीटी से अलग नहीं कर सकते, हर और प्रीटी जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे ये अगर ये आता नो वन कंसीडर्स हर ए टीचर, तब भी सी रहता। सर थर्ड वाला क्या है? हैव दे पेड यू द मनी? इंट्रोगेटिव भले ही हो। ये रहा सब्जेक्ट, सॉरी दे सब्जेक्ट रहा, वो पेड ये वीपी आ गया, हैव पेड, यू ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट है बेटा। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? DS या S से ही लिखेंगे? SVO आएगा। स्प्लिट वर्ब जो है, वर्ब फ्रेज को उसने तोड़ दिया है। वर्ब फ्रेज ऐसे लिखना पड़ेगा, ब्रिज बनाकर बेटा। ये है, दोनों वर्ब फ्रेज हैं, हैव पेड। स्टार्ट ऐसे ही होगा क्या? ब्रिज बना के लिखना पड़ेगा वीपी, तभी तो पार पड़ेगी। अच्छा, ऑप्शन में भी बीच में ही होगा ये? हाँ, नहीं और कैसे होगा बोलो? हैव अलग है, पेड अलग है, बीच में दे डाल दिया तो क्या करेंगे? इसने तोड़ दिया तो ब्रिज बनाना पड़ेगा। आ गया ना, और कैसे आता है? ब्रिज हमने बनाया तो ऐसे कैसे करेंगे इसको? नेक्स्ट, आई नीड एटलीस्ट 2 weeks टू फिनिश द जॉब। आई सब्जेक्ट हो गया, नीड वर्ब हो गया, एटलीस्ट 2 weeks ये क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। मुझे क्या चाहिए? ये नाउन फ्रेज है, ये टू फिनिश ये आप क्या आ गया? इन्फिनिटिव फ्रेज आ गया। टू यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन नहीं, ध्यान रखना। टू के बाद में फिनिश आ रहा है, क्रिया आ रही है, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है
जिसमें ना आता हो, टू राइट लिखना। और इन्फिनेटिव का दूसरा प्रयोग यह भी होता है पर्पस को बताने के लिए। वाई डू वी कम हियर, वाई डू वी कम हियर, वी कम हियर टू स्टडी इंग्लिश। पर्पस को बताता है ये इन्फिनेटिव फ्रेज। सर एक मिनट सर, लो 2 मिनट लो आप। लास्ट वाला ऑप्शन टू फिनिश उसी में आएगा, एडवर्बियल में आएगा, SVOA। ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। ये तो सबसे सरल है। 1 नंबर ऑप्शन द बॉयज, SVO। और क्या चाहिए, परोस के दे दिए आपको लड्डू की तरह। आया है बेटा, आ रखा है, इतना इजी बेटा आपके सामने दे रखा है बेटा ये। इसीलिए कह रहा हूं गो फॉर सेकंड ग्रेड, क्यों थर्ड ग्रेड के पीछे पड़े हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पैटर्न सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। SVO सेकंड ऑप्शन बिल्कुल, सब्जेक्ट रहा, वर्ब रही और ऑब्जेक्ट रहा, क्योंकि ये किसका उत्तर है, व्हाट का उत्तर है। सर फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है ये ही इंसिस्टेड ऑन, ही सब्जेक्ट, ऑन फिर आ गया ए में आएगा क्या? PP, ए में आएगा बेटा ये, वो बनेगा SVA, क्योंकि वो प्रीपोजिशन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। इस मिस्टेक कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। और हिज क्या है, सर इंसिस्ट वर्ब के बाद अपॉन या ऑन हाँ आता है, आता है ना। तभी पैसिव में काउंट नहीं होगी। नेक्स्ट, इजियर देन स्पीकिंग, इसमें फिट नहीं होता बेटा, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, कॉम्प्लीमेंट सब में ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑल वीमेन लव ज्वेलरी एंड साड़ीज। SVO। हाँ बेटा, क्लियर। कितना क्वेश्चन है महाराज। द ओल्ड लेडी कीप्स हर क्लोथ्स इन प्रोनाउंसिएशन कबर्ड, नॉट कबोर्ड, इट्स कबर्ड, P remains silent। नहीं, लिखना भी कबर्ड ही है। द ओल्ड लेडी कीप्स हर क्लोथ्स इन ए कबर्ड, आइडेंटिफाई द पैटर्न। द ओल्ड लेडी SVO है ऑप्शन 1। इन क्योंकि इन क्या है, इन कबर्ड प्रीपोजिशन फ्रेज है। प्रीपोजिशन फ्रेज है जो कि एडवर्ब का 2 नंबर फिर पक्के। We ate oranges quickly, very simple। SVOA सेकंड ऑप्शन SVOA, ये तो डायरेक्ट एडवर्ब ही है। एडवर्ब भी है। क्लियर। The class took a test, the pattern of this sentence SVO, ठीक है। पुलिस चाइल्डिश क्वेश्चन इज दैट, बच्चों वाला प्रश्न है। द स्काई ग्रू डार्क, SVC हाँ डार्क क्या है बेटा, एडजेक्टिव है, का कॉम्प्लीमेंट हो गया। स्काई का कॉम्प्लीमेंट। द स्काई SV, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। द स्काई ग्रू डार्क। आओ बेटा, बस फिनिश करने वाले हैं। द कैट लिक द सॉसर क्लीन, फटाफट 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 फटाफट। SVOC, ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्लीन क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट का काम है। नेक्स्ट,
माई एल्डेस्ट सन वॉज ए स्कॉलर। इन द सेंटेंस माई एल्डेस्ट सन क्या है? सब्जेक्ट है सर। सब्जेक्ट है, वेरी सिंपल। परोस के दे दी नंबर आपको, सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, सेकंड ग्रेड के रियल क्वेश्चन पेपर है बेटा ये। हार्ड, मतलब इजी से हार्ड पूछा, वो एक हार्ड भी आया था उस टाइम। दे ग्रिंड एक्सीडिंगली स्मॉल क्वांटिटीज। एक्सीडिंगली स्मॉल क्वांटिटीज क्या है बेटा? प्रेडिकेटर है सर। एक्सीडेंटली तो प्रेडिकेटर तो ये आ गया। ऑब्जेक्ट हो गया सर। अच्छा, दे ग्रेट एक्सीडेंटली स्मॉल क्वांटिटी। क्वांटिटीज अपने आप में नाउन आ गया। एक्सीडिंगली यह भी नाउन फ्रेज है, ध्यान रखो। कौन सा फ्रेज है ये? नाउन फ्रेज। सर ऑब्जेक्ट है ये। दे ग्रिंड, उन्होंने ग्रिंड किया, फिर पर से एक्सीडेंटली एडवर्ब भेजा। ऑब्जेक्ट आएगा बेटे। छोटी छोटी क्वांटिटीज में उसको ग्रिंड का मतलब होता है पीसना, ग्राइंडर होता है ना इसमें, उससे बना। द सक्सेस डिपेंड्स ऑन मेनली ऑन वर्क, हार्ड वर्क। क्या आएगा इसमें? एस पी ए और फिर ए। सर ये कुछ और ही सर, ये हम कल देखेंगे। चलो कल देखें, ठीक है बेटा। वी हैव डिस्कस्ड अप टू 50।